गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। 8वां हठ ग्रंथ हम लोग पढ़ रहे हैं, शिव संहिता। शिव संहिता काफी बड़ा ग्रंथ है, काफी विशद है, काफी गूढ़ ज्ञान दिया हुआ है, आध्यात्मिक ज्ञान दिया हुआ है। शिव संहिता में मां पार्वती और भगवान शिव के बीच संवाद है। भगवान शिव मां पार्वती को योग का उपदेश दे रहे हैं, मां पार्वती सवाल पूछ रही हैं, भगवान शिव जवाब देते जा रहे हैं। इसके लेखक कौन है, इसके बारे में संशय की स्थिति बनी हुई है कि लेखक कौन है, क्योंकि कोई ऐसा मूल ग्रंथ अभी तक एक नहीं मिला है जो किसी एक आदमी के नाम का माना जाए। तो जानकारी उपलब्ध नहीं होने की वजह से भगवान शिव को ही लेखक माना जाता है। शिव संहिता में जो अध्याय हैं, चैप्टर हैं, उसको पटल कहा जाता है। और शिव संहिता में कितने पटल हैं? तो कुल 5 पटल हैं, यानी 5 अध्याय 5 चैप्टर हैं। एक बार हम लोग ये देख लेते हैं किस पटल में, यानी किस चैप्टर में, किस अध्याय में क्या है। तो अध्याय चैप्टर में इसलिए कह रहा हूं ताकि पटल से आप कंफ्यूज ना हो, थोड़ी देर में फिर पटल ही पटल पे आएंगे। प्रथम पटल जो है उसमें जो गूढ़ ज्ञान अब तक फैला हुआ अलग अलग मतों में, उसकी चर्चा की गई है। यानी कि कहा गया ज्ञान अज्ञान क्या है, इसके बारे में बाकी लोग क्या कहते हैं और सच क्या है, इसकी तुलना की गई है। मुक्ति के लिए उसी तुलना के बाद कहा गया है कि मुक्ति के लिए एकमात्र योग शास्त्र ही महत्वपूर्ण है, उसी के द्वारा आपको मुक्ति मिल सकती है। साथ ही कहा गया पूर्व कर्म के अनुसार आपके शरीर की उत्पत्ति होती है। तो अलग अलग मतों की व्याख्या की वजह से प्रथम पटल को दार्शनिक मान्यताओं वाला पटल कहा जाता है या दार्शनिक मान्यताओं वाला अध्याय कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्या क्या प्रचलित है, क्या क्या भ्रम की स्थिति है, भगवान शिव ये बात बता रहे हैं प्रथम पटल में अच्छे से। द्वितीय पटल जो हमारा है उसमें शरीर की तुलना ब्रह्मांड से की गई है। तो शरीर में किस तरह से पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, वो बताया गया। तो एग्जाम की दृष्टि से एक तो हो गया आपका पहले वाले में ज्ञान अज्ञान जो भी मत फैले हुए हैं उसकी चर्चा। दूसरे वाले में हुआ शरीर में ही ब्रह्मांड मौजूद है। तो हो सकता है एग्जाम में ये भी सवाल आ जाए या आया भी हुआ है, अभी क्वेश्चन देखेंगे। मेरुदंड का महत्व बताया गया है कि मेरुदंड में जो पर्वत हैं वो पर्वत किस तरह से हैं वो बताया गया है। नाड़ियों की संख्या बताई गई है, पूरे शरीर में 3,50,000 नाड़ियों की संख्या बताई गई। तो ये ध्यान रखिएगा कि 3,50,000 किस ग्रंथ में बताई गई है। तो शिव संहिता में 3,50,000 नाड़ियों की संख्या बताई गई। और भी विस्तार से चीजें हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद तृतीय पटल में कहा गया है, प्राण के बारे में कहा गया, प्राण एवं अहंकार का स्थान हृदय कमल में, यानी प्राण जो 10 प्राण है उसकी चर्चा की गई। और ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है प्राण का स्थान कहाँ है, तो हृदय कमल में बताया गया है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। 10 प्राण और उपप्राण, उसके कार्य बताए गए हैं। प्राणायाम को पवनाभ्यास भी कहा गया है। पवनाभ्यास ध्यान रखिएगा, परेशान नहीं होंगे। और प्राणायाम बताने के दौरान, यानी पवनाभ्यास बताने के दौरान ये कहा गया 16 मात्रा वाले प्राणायाम जब आप करते हैं तो पूर्व के जो कर्म है वो भी पाप दूर हो जाता है, वो भी खत्म हो जाता है। बहुत विस्तार से बताया गया है। उसके बाद और क्या कहा गया है, हाँ, इसी में 84 आसन बताया गया, जिसमें 4 आसन महत्वपूर्ण बताया गया है और 4 ही आसन के बारे में जानकारी दी गई है। तो ये भी ठीक है, कम आसन है तो याद रहेगा। और 4 आसन से संबंधित सवाल भी पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन भी हम लोग देख लेंगे, चारों आसन को डिटेल में भी देख लेंगे। उसके बाद चतुर्थ पटल है। तो तृतीय पटल में आपका प्राणायाम और आसन दोनों है, ये ध्यान रखिएगा। चतुर्थ पटल में सबसे पहले योनि मुद्रा का वर्णन किया गया है, फिर उसके बाद 10 मुद्रा का वर्णन किया गया है। तो 10 मुद्रा इसमें बताया गया है। उसके बाद हम लोग पंचम पटल में आएंगे। हाँ, ये भी है, खेचरी मुद्रा को प्राणों से भी अधिक प्रिय बताया गया है। 3 चीजें, एक तो खेचरी मुद्रा को कहा गया प्राणों से भी अधिक प्रिय है। उसके बाद कहा गया है सुषुम्ना नाड़ी को योगियों के लिए प्रिय है, योगी बल्लभा कहा गया है। और चित्रा नाड़ी को कहा गया है मम बल्लभा, मतलब भगवान शिव अपने बारे में कह रहे हैं मेरी प्रिय नारी है। तो ये 2-3 चीजें भी हम लोग
कंपैरिजन में देख लेंगे। पंचम पटल में क्या क्या है वो देख लेते हैं। पंचम पटल में कहा गया है कि जब आप योग करते हैं तो कौन कौन से विघ्न आते हैं। माँ पार्वती सवाल पूछ रही हैं कौन कौन से विघ्न लोगों को झेलने पड़ते हैं, किस तरह से वो संसार में उलझा हुआ है। तो भगवान शिव वहां 3 विघ्न की चर्चा करते हैं, भोग रूप विघ्न, धर्म रूप विघ्न और ज्ञान रूप विघ्न। फिर योग के 4 प्रकार बताए गए, यहां से भी सवाल पूछा जाता है, मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राजयोग। और फिर योग साधक के 4 प्रकार यहाँ बताए गए। बाकी जगहों पर हम लोगों ने 3 प्रकार पढ़ा हुआ है, मृदु, मध्य, अधिमात्र। तो यहाँ मृदु, मध्य, अधिमात्र और अधिमात्रतम चौथा कहा गया है, और अधिमात्रतम को सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। कंद का स्थान बताया गया पंचम पटल में, गुदा से 2 अंगुल ऊपर। पहले भी बताया गया, 2 जगह कंद का स्थान बताया गया है। कंद में कुंडलिनी का वास बताया गया है, 6 चक्रों का विस्तृत वर्णन भी किया गया है। और साथ ही वाराणसी जगह बताया गया कि वाराणसी हमारे शरीर में ही मौजूद है। एक वाराणसी तो बाहर है, एक वाराणसी अंदर है। तो वो वाराणसी वर्णा प्लस 80 उसको भी हम लोग देखेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ हम लोगों ने सिर्फ 5 पटल में देखा क्या है, वहीं से एक क्वेश्चन 18 जून को पूछा गया। हालांकि ये पेपर ही रद्द हो गया था। इसमें सूची 1 सूची 2 दिया गया था। मतलब 18 जून वाले में तो 8 क्वेश्चन पूछे गए थे शिव संगीता से। तो अलग बात है कि कैंसिल हो गया। अब ये बताइए प्रथम अध्याय में क्या क्या है, द्वितीय में, तृतीय और चतुर्थ अध्याय में। तो मानव शरीर, नारी और चक्र किस में है? ये मानव शरीर भी है, नारी भी है, चक्र भी कहा गया है। द्वितीय में कहा गया है। मुद्रा बिंदु स्थिति बंध कहा गया, मुद्रा बंध वाला, मुद्रा बंध चतुर्थ अध्याय में कहा गया है। हाँ, और प्राण प्राणायाम वाला किसमें है? आसन भी है, प्राण भी है, आसन भी है, प्राणायाम भी है, तृतीय अध्याय में कहा गया। और दुख कर्म मुक्ति ये प्रथम अध्याय में कहा गया। तो 1 का 3 हो गया आपका, 1 का 3, हालांकि 2 में दिया हुआ है। बी द्वितीय अध्याय में आप लोगों ने क्या कहा? मानव शरीर नारी, तो बी का 1 हो गया। सी कहा प्राण और प्राणायाम वाला तृतीय अध्याय में। और चतुर्थ अध्याय में है मुद्रा और बंद के बारे में बताया गया। तो ये 2-3 बार अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन एक और पूछा गया 22 नवंबर 2021 में जो पेपर हुआ उसमें भी पूछा गया, सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। देखिए क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम पटल, द्वितीय पटल, चतुर्थ पटल, पंचम पटल, तृतीय पटल नहीं दिया गया है, ध्यान रखिए। तो प्रथम पटल में क्या होगा? दार्शनिक मान्यताएं होंगी जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है। द्वितीय पटल में क्या कहा गया है? शरीर विशाल ब्रह्मांड की प्रतिभूति है, द्वितीय पटल में ही कहा गया है ना। उसके बाद चतुर्थ पटल, तृतीय पटल हटा दिया गया। चतुर्थ पटल में क्या कहा गया है? मुद्राएं कही गई। और पंचम पटल में योग के प्रकार और साधक के जो प्रकार है 4, योग के भी 4 प्रकार, साधक के भी 4 प्रकार, वो पंचम पटल में कहा गया। तो उस हिसाब से कौन सा होगा? डी का पहला किस में है? 2 में है। प्रथम पटल में पहला का तीसरा 1 में ही है, पहला का तीसरा। चलिए दूसरा वाला सही है। आइए अब हम लोग प्रथम पटल से शुरुआत करते हैं। इत्मीनान से बैठ जाइए और ज्यादा देर से बैठे हुए तो अश्विनी मुद्रा का अभ्यास बीच बीच में करते रहिए, बीच बीच में लंबी गहरी श्वास भी लेते रहिए। प्रथम पटल से शुरुआत करते हैं। मुक्ति के लिए लोग सत्य की प्रशंसा करते हैं, कुछ लोग तप की प्रशंसा करते हैं, शुरुआत में ये बात आई हुई है। कुछ लोग साफ सफाई पवित्रता की करते हैं, कुछ लोग क्षमा की, कोई आर्जव की प्रशंसा करते हैं, कहते हैं सरल बनो तो मुक्ति मिल जाएगी। यानी कि मुक्ति को लेकर के अलग अलग मत प्रचलित हैं। कुछ लोग कहते हैं दान कीजिए, कुछ लोग कहते हैं पितरों का श्राद्ध कीजिए, कुछ लोग कहते हैं कि कर्मयोग है, और कुछ लोग कहते हैं वैराग्य है, वैराग्य ही सबसे उत्तम है। कोई गृहस्थ को कह रहे हैं गृहस्थ कर्म कीजिए, कोई कहते हैं अग्निहोत्र मतलब होता है यज्ञ वगैरह जो शास्त्र में बताया गया, अग्निहोत्र कीजिए तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। उसके बाद कहा गया इस संसार के कार्यों में लिप्त रहकर मनुष्य अच्छे बुरे कर्मों को जानने वाले पाप कर्मों से तो मुक्त हो जाते हैं, लेकिन मोह के बंधन से नहीं छूट पाते हैं। तो मोह का बंधन से अगर आप ये सब अच्छे बुरे कर्म कर रहे हैं या अच्छे अच्छे कर्म कर रहे हैं, स्वर्ग की प्राप्ति तो हो जाएगी, लेकिन आपका जीवन चक्र जो है वो नहीं छूटेगा। तो हमारा मकसद क्या है?
मुक्ति मोक्ष यानी जीवन चक्र से छूटना। अब भगवान शिव कहते हैं कुछ बुद्धिमान लोग ये जो सर्वव्यापी आत्मा को उसको अनेक बताते हैं, कहते हैं अनेक आत्मा है, लेकिन सच क्या है? भगवान शिव कहते हैं जिनको जान लेने से असली ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं, आत्म तत्व को जानेंगे तभी असली ज्ञान प्राप्त होगा। इसीलिए हमारा आपका सबका की कोशिश होनी चाहिए, भगवान शिव कह रहे हैं उस आत्मा को जानने के लिए ही सारी मेहनत करें, सारी कोशिश करें। बाकी जितने मत हैं उसमें पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। अब भगवान शिव खुद कह रहे हैं कि मेरे द्वारा गुप्त योग शास्त्र का वर्णन किया गया, यानी भगवान शिव ने योग का ज्ञान दिया हुआ है और महात्मा और श्रेष्ठ भक्तों को ही सिर्फ ये ज्ञान मिलना चाहिए, ये उन्होंने सावधानी बताई हुई है। जो दिल से महात्मा है, मन से है, श्रेष्ठ भक्त हैं, सिर्फ उनको ही ये योग शास्त्र का गुप्त ज्ञान मिलना चाहिए। उसके बाद कर्मफल की चर्चा की गई है। कर्म कांडम ज्ञान कांडमिति वेदोद्विधामतः। वेद कर्मकांड और ज्ञान कांड दो भेद से कहे गए, यानी वेद के दो हुआ, कर्मकांड और ज्ञान कांड। तो हम लोग पहले भी जब वेद पढ़ रहे थे, पुंडलिक सर ने भी पढ़ाया था, मैंने भी कहा था कि वेद में कर्म कांड है और ज्ञान कांड है। और ज्ञान कांड और कर्म कांड से इस तरह से दो भेद कहे गए। उसमें भी कहा गया है कि कर्म कांड में दो चीजें कही गई हैं, निषेध और विधि। कर्मकांड, ज्ञान कांड को अभी छोड़े तो कर्मकांड में दो बातें आई हैं, निषेध और विधि। निषेध का मतलब है ऐसे कर्म जो नहीं करने चाहिए, और विधि हुआ ऐसे कर्म जो करने चाहिए। दो प्रकार से हुआ, निषिद्ध कर्म करेंगे तो आपको पाप होगा, और जो विधिवाद पूर्वक कर्म करेंगे तो पुण्य की प्राप्ति होगी, आपको अच्छा फल मिलेगा, लेकिन फिर भी चक्र से आप नहीं छूटेंगे। उसके बाद विधि को भी त्रिविध कर्म बताए, तीन प्रकार के, त्रिविधो विधि कूट स्यान नित्य नैमित्य काम्यता है, यानी कि नित्य नैमित्तिक और काम्य कर्म, तीन कर्म बताए गए। बहुत ज्यादा परेशान नहीं होंगे। तो यहाँ पर एक साथ देख लेते हैं। वेद में हुआ कर्मकांड ज्ञान कांड। कर्मकांड के दो भाग बताए गए, निषेध और विधि। निषेध कहा गया नहीं ही करना, अगर करते हैं तो पाप की प्राप्ति होगी, और विधि करेंगे तो पुण्य की प्राप्ति। विधि के भी तीन प्रकार बताए गए हैं, नित्य नैमित्तिक और काम्य। जो नित्य कार्य है, जो रोज हम करते हैं, स्नान वगैरह, नैमित्तिक में है जो हम लोग व्रत पूजा नैमित्तिक होगा ना, व्रत पूजा नैमित्तिक होगा। और काम्य कर्म में आपका हो जाएगा जो किसी खास फल की इच्छा के लिए हम करते हैं, वो आपका नैमित्तिक हो जाएगा। 5 संख्या क्यों आ गए। उसके बाद फल के भी दो प्रकार होते हैं, एक का जो है हमको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, एक नरक की प्राप्ति होती है। स्वर्ग की प्राप्ति हो चाहे नरक की प्राप्ति हो, भगवान शिव कहते हैं कि भोग भोगने के लिए, चाहे अच्छे या बुरे भोग भोगने के लिए आपको पुनर्जन्म तो लेना ही पड़ेगा। तो स्वर्ग में भी अगर आप जाते हैं तो वहां भी जितने दिनों तक आपका बना हुआ है कि इतना आपकी निधि जमा है, जब वो खत्म हो जाएगा तो फिर से आपको जन्म लेना ही पड़ेगा। इसीलिए भगवान शिव उसके बाद ज्ञान की प्रशंसा करते हैं, कहते हैं कर्मकांड को जब त्याग दोगे तो ज्ञान कांड की तरफ तुम प्रवृत्त हो जाओगे। जब आत्मा ही पाप और पुण्य की तरफ प्रेरित करता है, हम लोग कहते हैं ना पाप पुण्य की तरफ प्रेरित कौन करता है, क्योंकि प्रकाशित आत्मा करता है। जब आत्मा ही प्रेरित कर रहा है, और आत्मा क्या हुआ, ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, और ब्रह्म में ही जिस जीवात्मा को आत्मा को मिल जाना है, तो क्यों ना उस ब्रह्म को जानने की कोशिश की जाए, जो सुपर पावर है उसी को जानने की कोशिश की जाए। छोटी चीजों में क्यों उलझना है। रस्सी को हम सांप समझ लेते हैं, सीपी को चांदी समझ लेते हैं, जबकि रस्सी कभी सांप हो नहीं सकती है, सीपी कभी चांदी हो नहीं सकती है। उसी तरह इस संसार को हम क्या समझ लेते हैं कि यही संसार सब कुछ है, जो कि सच कभी हो नहीं सकता है, रस्सी और सीपी की तरह। उसके बाद आत्मा को कहा गया है कि गुणातीत है ये, इसमें कोई गुण नहीं, सतरज तम गुण जो है वो आत्मा में नहीं है। साथ ही इसमें कहा गया क्या इंद्र आदि देवता है उनका भी जन्म मरण होता है, कहते हैं हाँ उनका भी जन्म मरण होता है। कहते हैं जो नित्य नहीं है अर्थात अनित्य है, उसका आभास कैसे होता है। तो अभी हम लोगों ने ऊपर दो उदाहरण देखे और देखा, वायु का वेग समंदर में आता है तो लहरें बुलबुला उठती हैं। अज्ञानता से, उसी तरीके से अज्ञानता से आत्मा में संसार दिखने लगता है, जबकि ये संसार कुछ भी नहीं है, जब हम इसमें प्रवृत्त होते हैं तभी दिखता है। तो ये हम पहला पटल ही अभी तक पढ़ रहे हैं, इसमें अभी इतना डिटेल नहीं आएंगे। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। कहा गया संसार के इस जगत के 3 रूप हैं, शत्रु मित्र और उदासीन। तो
उसके बाद यहाँ पर आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी की कैसे उत्पत्ति हुई ये भी बताया गया है। कहा गया है ब्रह्म से जब माया का मिलन हुआ तो आकाश की उत्पत्ति हुई, आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, आकाश और वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई, ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आकाश वायु अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई है, आकाश वायु अग्नि जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। सीक्वेंस सब जगह वही है, हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा हुआ जो एग्जाम में पूछा जाता है। आकाश की उत्पत्ति आत्मा से होती है और शिव संहिता में कहा गया ब्रह्म और माया से, वहां पर माया को अविद्या अविद्या दोनों से जोड़ करके देखा गया है। तो ब्रह्म और माया से आकाश, आकाश से वायु, अग्नि जल पृथ्वी, लेकिन पृथ्वी तक आते आते सब जुड़ते चले जाते हैं। एक टेबल में इसको अगर देख लें जो कहा गया है, आकाश के गुण क्या है? तन्मात्रा शब्द, वायु के स्पर्श, अग्नि के रूप, जल के तन्मात्रा है रस, पृथ्वी के गंध। ये सब पहले समय याद है। यहाँ पर जो विशेष बात यह है कि आकाश का एक गुण है शब्द, लेकिन वायु के दो गुण हो गए, शब्द भी और स्पर्श भी, क्योंकि वायु में आकाश से वायु उत्पन्न हुआ है। तो आकाश का बेटा अगर वायु है तो वायु में उसका भी जीन रहेगा, ऐसे समझ लीजिए, उसका भी डीएनए मिला हुआ। तो आकाश का भी है तो दो हुआ। उसी तरह अग्नि में तीनों गुण होगा, क्योंकि अग्नि फिर आकाश और वायु से मिलकर उत्पन्न हुई है। जल में वैसे ही 4 गुण हो जाएंगे और पृथ्वी में 5 गुण होंगे। किस ज्ञानेंद्रिय से कौन सा जुड़ा हुआ है ये आप तन्मात्रा से संबंध जोड़ सकते हैं। शब्द है तो कान से सुनते हैं तो कान से जुड़ा है, स्पर्श हो गया त्वचा से, रूप हम देखते हैं आंख से तो ज्ञानेंद्रिय आंख हो गया, रस हम देख लेते हैं स्वाद जिह्वा से, और गंध हम नासिका से लेते हैं। तो ये भी बहुत साइंटिफिक है, तो यहाँ भी दिक्कत आपको नहीं होगी, याद करने की जरूरत नहीं है। कहते हैं कि जड़ चेतन जितने चीज है ना सब चैतन्य से भाषित होता है। चैतन्य कहा गया जीवात्मा को, यानी जड़ चेतन जगत जो है वो काल्पनिक है, लेकिन जब चैतन्य उन्मुख होता है तो सब कुछ दिखता है। और जब ये कल्पना, ये जड़ चेतन जो हमें बाहर दिख रहा है, वो जब उसका लीन होता है तो सिर्फ चैतन्य ही चैतन्य बचता है, यानी उस जीवात्मा ही बचता है। तब लीन किस प्रकार से हो? तो लीन में वही उल्टे क्रम में लीन होता है, जैसे सबसे लास्ट में पृथ्वी आई हुई है। तो पृथ्वी का लय किस में होगा? जल में, क्योंकि पृथ्वी से ठीक पहले जल की उत्पत्ति हुई थी। जल का लय होगा अग्नि में, अग्नि का लय होगा वायु में, वायु का लय होगा आकाश में, और फिर आकाश जो है वो किस में लय हो जाएगा? जहां ब्रह्म से उत्पत्ति हुई है, तो उस परम पद में लीन हो जाएगा। तो जिसको प्रतिप्रसव हम लोगों ने उसमें पढ़ा हुआ था ना योग दर्शन में, कि प्रतिप्रसव उल्टे क्रम से इसको अपने अपने कारण में सबको लीन कर देना है। तो यहाँ भी सब अपने अपने कारण में लीन हुआ है। और माया को जड़ रूपा कहा गया, यानी माया ही प्रकृति है, वही त्रिगुण से युक्त है, 17 स्तंभ से युक्त है। और महामाया के 2 कार्य बताए गए। 2 कार्य में क्या है? एक कार्य है आवरण, दूसरा कार्य है विक्षेप। महामाया देखिए कैसे कार्य। अब आवरण किसका, विक्षेप किसका? तो हम लोग जानते हैं चैतन्य मतलब जीवात्मा। जीवात्मा क्या है? प्रकाशवान है, चैतन्य है, उसमें चेतना है। तो ये महामाया क्या करता है? उसके चेतना को ढक देता है। यानी मान लीजिए कि एक रोशनी जल रही है, उस रोशनी पर आपने पर्दा डाल दिया, और पर्दा भी ऐसा है जिसमें लेंस लगे हुए अलग अलग, और उस लेंस से रोशनी बाहर को निकलती है तो उससे अलग अलग दृश्य उभर कर आते हैं। जैसे होता है ना कि कोई ऐसी चीज हो, रोशनी रख दिया और ऊपर से लेंस रखा, उस लेंस में ढेर सारे जानवर बने हुए, इंसान बने, सब बने हैं, फोटो तस्वीर बनी है, और उसकी छाया पड़ रही है जहां जहां, वहां वहां वो भाषित हो रहा है। उसी को विक्षेप कहते हैं। विक्षेप मतलब उसका पलट करके उसमें से चीजें निकलना। तो आवरण जो है महामाया ने पहले तो ढक लिया अज्ञान के द्वारा। ढकने के बाद क्या हुआ? जैसे ही ढका तो अब उस महामाया में सारी सृष्टि है अव्यक्त रूप में। अब ढकते ही उसके प्रकाश से, चैतन्य के प्रकाश से सब व्यक्त होने लगा, सब कुछ दिखने लगा हमें। तो उसी को कहा गया विक्षेप। उसके बाद कहा गया है, यहां से देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। जिस माया में, विद्या में, माया को विद्या उस समय कहा गया, जिस माया में तमोगुण की अधिकता है, यानी तमोगुण 3 गुण है, तमोगुण, उसके बाद कहा गया सत्वगुण रजोगुण। तो तमोगुण की अधिकता जब है, तमोगुण वाली जो माया है वो दुर्गा का रूप है, ये ध्यान रखिए। तमोगुण वाली माया, माँ दुर्गा गुस्से में रहते हैं, वहां से इस सिनेमोनिक जोड़ लीजिएगा। तो वो दुर्गा को कहा गया है तमोगुण वाली है, जो ईश्वर को उत्पन्न करती है, ये ध्यान रखिए। कहा गया उन्हीं से ईश्वर जो है वही आधार है, उन्हीं से ईश्वर उत्पन्न हो रहे हैं। और सत्वगुण वाली जो माया है वो दिव्य रूपनी लक्ष्मी कहा गया। लक्ष्मी को सत्वगुण से संबंधित कहा गया है, और वहां से क्या उत्पत्ति हो रही है कि वो चैतन्य रूप विष्णु को उत्पन्न कर रहे हैं, मतलब उनको भाषित कर रहे हैं।
और रजोगुण रूपी जो विद्या है वो साक्षात सरस्वती है। सरस्वती कहा गया रजोगुण से, और वहां से क्या उत्पन्न हो रहे हैं, कहा गया है ब्रह्मा को उत्पन्न करती है, चैतन्य रूपी ब्रह्मा को उत्पन्न करती है तो सब कुछ पहले से उत्पन्न क्या कर रहे हैं, उनसे भाषित हो रहे हैं गुणों की वजह से। और हर चीज किससे प्रकाशित है, पहले से महामाया में तो सब कुछ था, लेकिन वो पहले दिख नहीं रहा था, अव्यक्त था। व्यक्त कैसे हुआ, आत्मा की वजह से सब व्यक्त हो गया। और आत्मा की वजह से क्या हुआ, सब जो अव्यक्त था वो उपाधि के रूप में अलग अलग दिखने लगा। जैसे ही उपाधि के रूप में दिखने लगा, वैसे ही संसार का स्वरूप भिन्न भिन्न अलग अलग उपाधि की वजह से अलग अलग दिखने लगा। कोई पेड़ पौधा, कोई जंगल, कोई नदी, कोई इंसान, किसी का नाक पतला, किसी का मोटा, किसी का रंग काला, किसी का गोरा। अब कहते हैं आत्मा की साधना करेंगे तो क्या फायदा होगा, तो आत्मा की जब साधना हम करते हैं तो दुख से मुक्त हो जाते हैं। प्रथम पटल में ही है, प्रथम पटल में पहले हमें बेसिक समझाया जा रहा है कि आत्मा की साधना करनी चाहिए। इसीलिए चित्त में हमेशा आत्मा को ही स्थान दीजिए, आत्मा को ही धारण करना है, सब भगवान शिव मां पार्वती से कह रहे हैं। उसके बाद कहा गया है कि जीव शरीर की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका कौन कारण है, तो पिता के अन्नमय कोश से हमारा शरीर बना। यहाँ एक शब्द अन्नमय कोश मंत्र में आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। कहा गया पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार आपका शरीर जो है, आपको अलग अलग शरीर मिलता है। कर्म के फल को भोगने के लिए आपको शरीर मिलता है। अब कर्म का फल चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, तो यानी शरीर जो है अच्छा भोग रहे, योगियों के लिए तो अच्छा फल भोगना बुरा भोगना दोनों ही दुख रूप में ही है। इसलिए यहाँ कहा गया शरीर दुख भोगने के लिए ही बना हुआ है। यानी उसके बाद कहा गया बिंदु और रज के संयोग से प्राण शरीर उत्पन्न होता है। ये व्याख्या में प्राण शरीर कहा गया है, तो यहाँ पर सिर्फ, लेकिन अन्नमय कोश जो कहा गया है वो मंत्र में कहा गया है। तो बिंदु को शिव रूप माना गया है, कहीं आए ना रज और बिंदु, तो बिंदु को शिव रूप कहा गया, रज को शक्ति रूप मां पार्वती से जोड़कर देखें, रज और बिंदु। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि रज बिंदु किनके प्रतीक हैं, वो भी ध्यान रखेंगे। प्रथम पटल हम लोग इतना ही देख रहे थे कि कॉन्सेप्ट हमने देखा, अलग अलग मान्यता, फिर जो है आत्मा के बारे में, फिर कैसे सृष्टि की रचना हुई, वो सब देख लिया। अब द्वितीय पटल हमारा, द्वितीय पटल अभी हम लोगों ने देखा था कि द्वितीय पटल में शरीर में ब्रह्मांड का निरूपण किया गया, मतलब पहले से मौजूद है, उसका हमें याद दिला रहे हैं भगवान शिव। कहते हैं शरीर में ही सातों द्वीप हैं, मेरु पर्वत है, नदियां हैं, समंदर हैं, क्षेत्र हैं, क्षेत्रों के स्वामी हैं, ऋषि मुनि हैं, सभी ग्रह नक्षत्र हैं, तीर्थ हैं, उनके स्थान हैं, बहुत सारे पीठ मौजूद हैं, पीठों के देवता भी मौजूद हैं। और शरीर का आधार बताया गया मेरु पर्वत को, यानी मेरुदंड को, रीढ़ की हड्डी को शरीर का आधार बताया गया। इसी को फिर से एक लाइन में देखते हैं। मूलाधार से सहस्रार तक जो 7 चक्र है उसको 7 द्वीप कहा गया है, और किसमें है वो मेरु पर्वत में, यानी उसको सुमेरु पर्वत कहा गया है। रीढ़ की हड्डी सुमेरु है। इस शरीर में मौजूद सारे स्थान को जो जान लेता है, भगवान शिव कहते हैं जानता है, जो अनुभव कर लेता है उसको साक्षात कर लेता है, असली में तो योगी वही है। उसके बाद बता रहे हैं चंद्रमंडल की, कि यहाँ से अमृत का स्राव होता है, फिर सूर्यमंडल भी बताया जाएगा। तो कहते हैं मेरु शिखर पर, यानी जो मेरुदंड हमने देखा उसके शिखर पर 16 कलाओं से युक्त नीचे की ओर मुख किए हुए चंद्रमा का वास है। तो शिव संहिता में 16 कलाओं से युक्त बताया गया है चंद्रमा को। कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं अष्ट कला से युक्त बताया गया, क्योंकि कई पुस्तक में लिखा हुआ है, जैसे कि एक पुस्तक में अभी पढ़ रहा था उसमें अष्ट कला युक्त कहा गया चंद्रमा को, लेकिन चूंकि शब्द हमने जानबूझकर यहाँ लिख दिया हुआ है, शब्द उनके संस्कृत वाले शब्द भी यही थे, द्विरष्ट कलायुत, द्विरष्ट कलायुत, द्वि अष्ट कलायुत है, तो अष्ट कला 2 बार हुआ, तो उस वजह से ये 16 कला से संपन्न हो गया। तो शिव संहिता में चंद्रमा के कितनी कला से हैं बताई गई है, 16 कला बताई गई। चंद्रमा से क्या होता है, जो हमारे मेरुदंड के ऊपर में चंद्रमा है, तो दिन रात अमृत की वर्षा होती है। और अमृत की वर्षा कैसे हो रही है, तो ईड़ा मार्ग से पूरे शरीर में वो प्रवाहित, अमृत की वर्षा हो तो रही है, पूरे शरीर में वो फैल कैसे रही है, तो ईड़ा मार्ग से। इसीलिए कहा गया है, ईड़ा को कहते हैं चंद्रमा का द्योतक है, ठंडा माना जाता है ईड़ा को। देखिए उसका इसमें बड़ा गूढ़ रहस्य बात बताया गया है। अभी तक आपको ये नहीं पता होगा कि ईड़ा को हम क्यों कहते हैं चंद्रमा, पिंगला को क्यों कहते हैं सूर्य। तो ईड़ा को इसलिए चंद्रमा कहते हैं कि उसके उसी के माध्यम से, उस चंद्रमा से जो अमृत रस निकलता है पूरे शरीर में भरता है और हमारा पोषण होता है।
और ये मंदाकिनी के जल के तरह इसका प्रवाह चलता रहता है। अमृत की तुलना दूध से की गई, शुद्ध दूध की तरह इड़ा मार्ग से वो प्रवाहित होती रहती है। अब प्रवाहित तो होती है तो हम जब अमृत बह रहा है तो हमेशा जिंदा रहना चाहिए था, लेकिन वहां बीच में एक राहु केतु आ जाता है। वो क्या है? सूर्य है। कहा गया सूर्य भी हमारे शरीर में, मेरु के मूल में सूर्य का स्थान बताया गया है। देखिए कहा गया मेरु के मूल में सूर्य का स्थान है, और सूर्य को 12 कलाओं से युक्त बताया गया है। सूर्य कितने कला से युक्त बताया गया शिव संगीता में? 12 कला से युक्त। और उस सूर्य से जो उनकी रश्मियां निकल रही हैं, उनकी ऊर्जा, उनके जो निकल रही है, वो पिंगला मार्ग से ऊर्ध्वगामी होता है। ऊपर से तो नीचे की तरफ पूरे शरीर में फैल रहा है, लेकिन सूर्य की गर्मी, सूर्य की रश्मियां, सूर्य की किरणें ऊर्ध्वगामी होती। किस मार्ग से? पिंगला मार्ग से। यानी पिंगला राइट स्वर को कहते हैं, दाएं स्वर को कहते हैं। तो इसीलिए दाएं स्वर संबंधित किससे हो गया? सूर्य से हो गया। तो अब ये रहस्य भी खुल गया आज। तो सूर्य का तेज जो है क्या करता है? वो जो पीयूष है, अमृत है, वो जगह जगह उसको ग्रसता रहता है, हमारे धातुओं को भी ग्रसता रहता है। धातु और अमृत दो चीज कहा गया, सिर्फ पीयूष ही नहीं कहा गया, धातुओं को भी ग्रसता रहता है ये सूर्य, ऐसा मंत्र में लिखा हुआ है। उसके बाद नाड़ियों की चर्चा की गई है। द्वितीय पटल हम लोग पढ़ रहे हैं शिव संगीता में। कहा गया 3.5 लाख नाड़ियां हैं, उनमें से भी 14 मुख्य नाड़ी है। कौन कौन से? सुषुम्ना, इड़ा, पिंगला, गांधारी, हस्तजिह्वा, कुहू, सरस्वती, पूषा, शंखनी, पयस्विनी, वरुणा, अलम्बुषा, विश्वोदरी और यशस्विनी। ये 14 मुख्य नाड़ियां बताई गई हैं। उसमें से भी 3 जो है प्रमुख हैं, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, और तीनों में सुषुम्ना प्रमुख है, ये तो पहले से जान रहे हैं। और यहीं पर यह शब्द कहा गया है, सुषुम्ना योग बल्लभा है, यानी कि योगियों के लिए प्रिय नाड़ी शब्द कहा गया है। और इसके ठीक बाद चित्रा नाड़ी का वर्णन, चित्रा नाड़ी का वर्णन पंचम पटल में भी है और इस द्वितीय पटल में भी है। ध्यान रखिएगा, दोनों जगह पर है तो कंफ्यूज नहीं होंगे। द्वितीय पटल में 18वें 19वें श्लोक में क्या चित्रा नाड़ी के बारे में कहा गया है? तासाम मध्य गता नारी चित्रा सा मम बल्लभा। मम बल्लभा आ गया तो भगवान शिव अपने लिए कह रहे हैं कि मेरी जो है ये नारी बड़ी प्रिय नारी है। ब्रह्मरंध्रश्च तत्रैव सूक्ष्मात् सूक्ष्म तरम शुभम, उन्हीं की उस सुषुम्ना के मध्य में चित्रा नाड़ी कही गई है। उनके यहाँ शब्द किसके लिए आया? ऊपर सुषुम्ना तक बात खत्म हुए, उसके बाद कहा गया उस सुषुम्ना के मध्य में चित्रा नाड़ी है जो मुझे प्रिय है। वहीं पर सूक्ष्म से भी सूक्ष्म ब्रह्मरंध्र स्थित है। तो अब ब्रह्मरंध्र कहाँ स्थित है? सुषुम्ना में, लेकिन सुषुम्ना में भी कहाँ? चित्रा नाड़ी के अंतर्गत ब्रह्मरंध्र स्थित है। और उसके बाद कहते हैं कि वो जो चित्रा नाड़ी है पंच वर्णों से युक्त है, पंच वर्णोज्ज्वला है वो चित्रा नाड़ी, शुद्ध और सुषुम्ना के मध्य में स्थित है। और सुषुम्ना के मध्य स्थित होने से वो देहस्थ उपाधि स्वरूपा है, यानी सबसे अंदर जो चीज होगी कोर रूप में, तो उसको कहा गया कि नहीं, चित्रा जो है वो शरीर से उसकी तुलना की गई। उपाधि, उपाधि मतलब होता है किसी को एक उपाधि देना, उसकी तुलनात्मक रूप में दर्शाने के लिए। तो देह की तुलना किससे की गई है? चित्रा नाड़ी से। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, देहस्थ उपाधि स्वरूपा किसको कहा गया है? तो चित्रा नाड़ी को कहा गया, शरीर की उपाधि दी गई है। अब आगे पंचम पटल में भी चित्रा नाड़ी की चर्चा है, वो भी महत्वपूर्ण है, वहां से भी सवाल आता, तो परेशान नहीं होंगे। चित्रा नाड़ी सिर्फ एक ही जगह तो नहीं बताया गया। तो यहाँ जो हमें निकला वो इम्पोर्टेंट क्या था? चित्रा नाड़ी को शरीर की उपाधि रूपा कहा गया, शरीर से इसकी तुलना की गई है। उसके बाद सवाल पूछा जाता है, शरीर की उपाधि किस नाड़ी से की गई है? तो चित्रा नाड़ी से। चित्रा नाड़ी रूपी मार्ग वो है जो अमृतत्व और आनंद को प्रदान करने वाला है। तो आता है किस नाड़ी के ध्यान मात्र से ही योगी को सारे पाप नष्ट हो जाते हैं? तो कहा गया चित्रा नाड़ी के ध्यान मार्ग से। अभी जो हमने पढ़ा उसमें 2 शब्द और एक बार रिवीजन कर लेते हैं। योगी बल्लभा कौन सी है? सुषुम्ना नाड़ी को योगी बल्लभा कहा गया है। और मम बल्लभा किसको कहा गया है? मम बल्लभा कहा गया है चित्रा नाड़ी को। मम बल्लभा मतलब भगवान शिव के लिए प्रिय नाड़ी कही गई है। अब द्वितीय पटल में ही कुंडलिनी का स्थान बताएगा। कुंडलिनी का स्थान एक बार फिर से भी आएगा, तो चिंता मत कीजिए, यहाँ ध्यान रखिए, द्वितीय पटल में भी कहा गया है। पहले मूलाधार चक्र की चर्चा 21वें 22वें। अच्छा, मंत्र को लेकर के जहाँ चर्चा है, हो सकता है कि मंत्र संख्या जो मैं बता रहा हूं वो मंत्र संख्या आगे पीछे हो, क्योंकि अलग अलग पुस्तकों में मंत्र संख्या कोई 2
इसका ले लिया, कोई 3 ले लिया तो एक मंत्र मान लिया, किसी ने 4 लेकर के एक मंत्र माना, तो अलग अलग पुस्तकों में मंत्र संख्या में भेद हो सकता है, तो परेशान नहीं होंगे। उसके बाद कहा गया कि गुदा मार्ग से 2 अंगुल ऊपर, मेढ्र यानी कि उस लिंग से 2 अंगुल नीचे 4 अंगुल विस्तार वाला आधार कमल कहा गया, उसी को मूलाधार चक्र कहते हैं। तो मूलाधार चक्र का विस्तार कितना है? 4 अंगुल विस्तार है। उस आधार कमल में क्या है? सुंदर त्रिकोण वाली योनि है, और वो त्रिकोण योनि जो है सभी तंत्रों में गोपनीय है। उस त्रिकोणकार योनि में 3.5 फेरा लपेटे हुए कुंडलिनी है। अब ये चर्चा 3.5 फेरा लपेटे फिर आपको पंचम पटल में भी आएगा ये, तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि कहाँ का माने, तो वहां भी ये चर्चा की गई है। तो अगर आए शिव संगीता में कुंडलिनी कितना फेरा लपेटे है, तो 3.5 फेरा लपेटे है। और यही 2-3 मंत्रों में कुंडलिनी के 3 नाम भी बताए गए हैं। विद्युलता कहा गया है, परदेवता स्वरूप कहा गया है, और वाग देवी कहा गया, वाणी की देवी कहा गया वाणी जो हम बोल रहे हैं वो कार्य कुंडलिनी से ही प्रस्फुटित हो रही है। सुषुम्ना का स्थान देखते हैं, शिव संहिता में सुषुम्ना के कितने स्थान बताए गए हैं? तो 5 स्थान बताए गए सुषुम्ना के। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हमने इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ है। कई लोग कहते हैं 6 स्थान है, वो 6 वाला 5 वाला दोनों मंत्र भी हम लोग देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। सुषुम्ना के 5 स्थान बताए गए। द्वितीय पटल के 27वें मंत्र में देखिए क्या है, कहा गया इरा पिंगलियोर मध्य सुषुम्ना या भवेत खलु षड स्थानेषु च षट शक्तिम षट पद्मम योगिनो विदु। यहां पर जो षट स्थानेषु कहा गया वो ये कहा गया इरा पिंगला के मध्य में सुषुम्ना नारी है, उसके मध्य 6 स्थानों पर 6 शक्तियां हैं। 6 शक्तियां मतलब षड पद्मम, 6 पद्म है यानी 6 चक्र है, तो यहां चक्र की बात हो रही है। और दूसरे मंत्र में 28वें मंत्र में कहा गया है, एक सेकंड, कि पंच स्थानम सुषुम्नाया नामानि स्युर्बहूनि प्रयोजन वसात्तानि ज्ञातव्यानि है शास्त्रतः। शास्त्र रूप में ये ज्ञातव्य है, यानी शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि सुषुम्ना के 5 स्थान हैं और बहुत से नाम है। नामानि स्युर्बहूनि, बहुत सारे नाम सुषुम्ना के हैं और सुषुम्ना के 5 स्थान हैं। प्रयोजन बस यहाँ शास्त्र से वे ज्ञातव्य हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ था 18 जून वाले में 2024। शिव संगीता में कितने सुषुम्ना के स्थान का उल्लेख है? 10, 4, 5 और 6। 5, 6 दोनों दे दिया, तो सही क्या है? 5 स्थान है, यही सही टिक लगाकर आप आएंगे। हालांकि ये पेपर रद्द हो गया था। अब नारियों की उत्पत्ति की चर्चा है। अरे ये थोड़ा सा छोटा हो रहा है, बड़ा कर। नारियों की उत्पत्ति की चर्चा है, तो शिव संगीता के मुताबिक कहा गया सभी नारियों का उद्गम स्थल मूलाधार चक्र से ही है। नारियां एक जगह से निकली हैं, फिर शाखाओं में, फिर उप शाखाओं में, फिर उनकी कई शाखाएं पतली पतली होती चली गईं और पूरे शरीर में फैल गई हैं। तो इस तरह से शाखाओं में बढ़ते बढ़ते उनकी संख्या 3.5 लाख हो गई है। तो ये नहीं मानेंगे कि विद्वानों में मतभेद है, कहीं 72,000 कहा गया तो उन्होंने और प्रति शाखाओं को छोड़ दिया, कहीं करोड़ों में कही गई हैं, जैसे योग उपनिषद में करोड़ों की चर्चा है तो वहां उन्होंने पूरे शरीर के सूक्ष्म से सूक्ष्म जो है नाड़ियों को भी ले लिया, तो उस हिसाब से करोड़ों में बात आ जाती है। तो नाड़ियों का काम क्या कहा गया है? अगर आ जाए एग्जाम में कि नाड़ियों के क्या काम है, तो कहा गया नाड़ियां वायु संचार में दक्ष हैं, नाड़ियां भोग का वहन करती हैं, विषय स्वाद का वाहक है, विषयों के प्रति आपको आसक्ति लाती नारियों की वजह से होती है, नारियां पूरे शरीर में फैली हुई है। उसके बाद वैश्वानर अग्नि की चर्चा आती है शिव संगीता में। कहते हैं वैश्वानर अग्नि का पहले स्थान बताते हैं। अग्नि का स्थान का 12 कलाओं से युक्त, सूर्य तो 12 कलाओं से युक्त है, तो अग्नि 12 कलाओं से युक्त कहा गया है कि 12 कलाओं से युक्त सूर्य मंडल के मध्य में, उसी सूर्य मंडल के मध्य में कहा गया बस्ती स्थान है। ये ध्यान रखिएगा सब, बस्ती स्थान, उसमें प्रज्वलित अग्नि है जो अन्न का पाचन करती है। भगवान शिव कहते हैं वैश्वानर नाम की यह अग्नि मेरा ही तेजांश है, यानी वैश्वानर जो अग्नि है भगवान शिव का ही तेजांश है। और क्या करता है, उसका कार्य क्या है? अन्न का पाचन करता है। अच्छा, एक बार आप लोग सो ना जाए इसीलिए जो बता दीजिए, चंद्रमा कितनी कलाओं से युक्त बताया गया है? जल्दी से बता दीजिए।
16 कलाओं से, ठीक है। अच्छा, एक और चीज एक्स्ट्रा इन्फो देख लीजिए। आयुर्वेद में 13 अग्नि की चर्चा आती है। जठराग्नि, 5 भूताग्नि, 7 धातु अग्नि। तो उस तरह से 13 अग्नि की चर्चा आती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा पटल अभी हम लोग पढ़ रहे हैं? द्वितीय पटल में। बढ़िया, शिव संहिता द्वितीय पटल में। वैश्वानर अग्नि रोगों की उत्पत्ति को नष्ट करता है, आयु को देने वाला है, बल पोषण शारीरिक स्फूर्ति को देने वाला है। गुरु के निर्देश के मुताबिक जब हम विधि पूर्वक वैश्वानर अग्नि को प्रज्वलित करते हैं तो उस अग्नि में रोज अन्न की आहुति देते रहें, ये कहा गया है। लेकिन गुरु के निर्देश में भी देखिए, अब वैश्वानर अग्नि को भी प्रज्वलित करने के लिए गुरु का निर्देश जरूरी है। अब इस यहीं पर कहा गया दृष्टि भी 2 प्रकार की होती है, सामान्य दृष्टि, विशेष दृष्टि। तो एक तो है भ्रम की दुनिया को असली समझ लेता है, और दूसरा है कि आत्मा का साक्षात्कार कर देता है। ये बात हम लोगों ने योग दर्शन में दूसरे तरीके से पढ़ा हुआ था। क्या था? ऋतंबरा प्रज्ञा में था ना। ऋतंबरा प्रज्ञा जो है वो विशिष्ट होती है, अलग होती है, सामान्य बुद्धि से अलग होती है। तो ऐसे ही हुआ। अब विशेष ज्ञान से मिथ्या भ्रम दूर हो जाता है। कहता है कि ज्ञान की जब आपको प्राप्ति होती है तो काम क्रोध आदि जितने दोष हैं सब दूर हो जाते हैं, सबका निरोध हो जाता है, 5 तत्वों का तब अभाव हो जाता है, आत्मज्ञान सिर्फ आपका प्रकाशित हो जाता है। द्वितीय पटल हमारा संपन्न हो गया। हम तृतीय पटल पर आते हैं। तृतीय पटल में क्या क्या है बताइए? प्राण है, 10 प्राण की चर्चा की गई है। इसी में आसन की चर्चा, यही आसन, हाँ ये ध्यान रखिए। यहां पर लिख देते हैं क्योंकि अब एग्जाम में तो ऐसे पूछा जा रहा है, ऊपर तो हमने पढ़ चुका, फिर भी देख लेते हैं। तृतीय पटल में मुख्य रूप से आसन, प्राणायाम और आसन कर देते हैं। प्राणायाम और आसन की चर्चा है। अब इसको यहीं पर ब्रैकेट बंद, मैथमेटिक्स हो गया, ब्रैकेट बंद। चलिए, 1 से 8वें श्लोक तक हृदय कमल और 10 प्राण की चर्चा है। हृदय कमल को बताया गया है, ये बहुत सुंदर है, याद हो जाएगा। कहा गया हृदय कमल में दिव्य चिन्हों से सुशोभित 12 दल कमल है। यानी कि हृदय कमल में जो कमल है, चक्र है, उसमें कितने पेटल्स हैं, कितनी पंखुड़ियां हैं कमल की? 12 पंखुड़ियां हैं। सभी पंखुड़ियों पे मंत्र है, और मंत्र आपको 1 मिनट में याद हो जाएगा। अभी कैसे? तो क से लेकर ठ तक जितने मंत्र हैं सभी 12 अक्षरों से युक्त है। तो वर्णमाला तो आपको याद ही होगा, क ख ग घ अंग च छ ज झ य ट ठ। याद है कि नहीं सबको? बताइए। कोई है जो कहेंगे वर्णमाला याद नहीं है? एक बार याद हो गया तो हो गया। अभी तक क्या था? अगर आपको कहें कि कैसे जो है 12 दल कमल के सभी दल के जो है आप मंत्र याद करो, आपको इतना याद कैसे होगा? लीजिए, सब देखिए कितना बड़ा जो एकदम साइंटिफिक तरीके से सुसज्जित है वर्णमाला। उसे कहते हैं भगवान शिव की डमरू से वर्णमाला निकली थी। भगवान शिव ने ये ज्ञान दिया हुआ है, तो सब एकदम फिट है हमारे शरीर में। क ख ग घ अंग च छ ज झ य ट ठ, ये क्या है? 12 आपके हो गए, ये हृदय कमल में हैं। और उसी हृदय कमल में वासना से अलंकृत प्राण का वास है। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है प्राण का वास कहाँ है? तो हृदय में है। प्राण भी कैसा? वासना से अलंकृत है वो प्राण। प्राणों की विशेषता क्या? 3 चीजें बताई। क्या है प्राणों की विशेषता? एक तो वासना से भरा हुआ है, दूसरा कहा गया है जन्म जन्मांतर के कर्म के संस्कार उस प्राण में परे हुए हैं, तीसरा कहा गया अहंकार भाव से वो प्राण युक्त है। अब वही प्राण जो है जब उसके पूरे शरीर में फैल जाता है, वही प्राण हृदय वाला, तो कार्य का भेद हो जाता है। अलग अलग जगहों पर उस प्राण को अलग अलग कार्य करने पड़ते हैं, तो उनकी नाम उनके अलग अलग हो जाते हैं। तो भगवान शिव कह रहे हैं प्राण के इतने नाम हैं कि उनकी चर्चा संभव नहीं है, फिर भी 10 नाम हम बता रहे हैं। तो 10 प्राण फिर उन्होंने बताया हुआ है कि 5 मुख्य प्राण, 5 उप प्राण। नाम लेने की जरूरत है क्या? सबको याद ही होगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, कहा गया श्रेष्ठ प्राण 2 हैं 10 में से। नाम ले लीजिए अलग अलग। प्राण और अपान को श्रेष्ठ 2 बताया गया है। ये एग्जाम की दृष्टि से हो सकता है पूछ ले। तो शिव संहिता के मुताबिक 2 श्रेष्ठ प्राण कौन से हैं? प्राण और अपान। अब स्थान देख लीजिए एक बार। प्राण के हृदय में, अपान का गुदा में, समान का नाभि मंडल में, उदान कंठ में, व्यान संपूर्ण शरीर में। बिल्कुल सिंपल वाला जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं वही बताया गया।
पांच उपप्राण जो है उसके कार्य बताए गए। नाग का कहा गया डकार ले, नाग फुफकारता है तो मानिए डकार ले रहे। कुर्म कहा गया पलकों का झपकाना, बाकी जगहों पर भी यही पढ़ा है हम लोगों ने। क्रिकल जो है, क्रिकल या क्रिकर कहा गया भूख प्यास। देवदत्त कहा गया जम्हाई लेता है, धनंजय हिचकी के लिए, धनंजय के लिए यहाँ कहा गया है। अब फरवरी 2023 में सवाल क्या पूछा गया, भूमि जी माइक खोलिए और सवाल पढ़िए और बाकी लोग जवाब दीजिए। भूमि जी जल्दी से माइक खोल के सवाल पढ़िए। जी सर। शिव संहिता में प्राण का वास बताया गया है, हृदय में, नाभि में, मूलाधार में, कंठ में। हृदय जरूरी है ये। योग में सिद्धि के लक्षण और गुरु की महिमा इसके बाद बताई गई है। कौन सा हम लोग पढ़ रहे हैं, पटल तृतीय पटल में पढ़ रहे हैं, तृतीय पटल। देखिए गुरु के मुख से पहले योग सिद्धि के लक्षण, गुरु की महिमा, तो पहले गुरु की महिमा ही बताई गई है। कहते हैं गुरु मुख से जो विद्या आप सीखते हैं वही प्रभावी होती है, बाकी विद्या जो पुस्तक से पढ़ के आप कर रहे हैं सब फलहीन प्रभावहीन है, दुख देने वाली है। इसीलिए योग को गुरुमुख वाणी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। जैसे आप गुरु के पास जाएंगे ना, तो वो जैसे मैं गुरु जी से मिला हूं तो गुरु जी ने कहा कि ये जो हमने तुमको विद्या बताई है वो गुरुमुख वाणी है। इसको गुरुमुख वाणी योग की विद्या को कहा जाता है, ब्रह्म विद्या को कहा जाता है। और इसमें ये वाला मंत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है, गुरु पिता गुरु माता गुरु देवो न संशय कर्मणा मनसा वाचा तस्मात् सर्वैः प्रसेव्यते। ये मंत्र भी इस्तेमाल कर सकते हैं प्रार्थना के लिए। गुरु पिता की तरह है, गुरु माता की तरह है, गुरु देवता की तरह है, इसमें कोई संशय नहीं है, ना संशय है। इसलिए मन कर्म और वचन से उस गुरु की प्रसेव्यते, उनकी सेवा करने चाहिए। अब गुरु के नमस्कार की विधि बताई गई है। कहते हैं हाथ जोड़कर 3 बार गुरु की प्रदक्षिणा कीजिए, फिर अष्टांग नमस्कार कीजिए। श्रद्धालुओं को इससे योग में सफलता मिलती है, जो श्रद्धालु नहीं है उनको सफलता नहीं मिल सकती है। अब सिद्धि के 6 लक्षण बताए गए, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिद्धि के 6 लक्षण इंपॉर्टेंट, यहां नोट कर देते हैं। क्या पता यहां से क्वेश्चन पूछ ले। पहला लक्षण है दृढ़ निश्चयी होना, कि हमें सफलता मिलेगी ही, एकदम दृढ़ निश्चय के साथ हम कर रहे हैं। दूसरा लक्षण कहा गया श्रद्धा से आपका ओतप्रोत होना चाहिए, गुरु के पास गए श्रद्धा नहीं है तो बेकार है। तीसरा लक्षण कहा गया गुरु पूजनम, पहले तो दृढ़ निश्चय करेंगे तो जाएंगे, श्रद्धा होगी तो जाएंगे, फिर गए तो गुरु का पूजन करना है, फिर समता का भाव बनाना है, चौथा लक्षण। पांचवा लक्षण कहा गया इंद्रियों को वश में कीजिए, और छठा लक्षण कहा गया है कि मिताहार कहा गया है, मिताहार का पालन कीजिए, परिमित भोजन लीजिए। उसके बाद पवनाभ्यास बताएगा। पवनाभ्यास मतलब प्राणायाम का अभ्यास कहा गया है, कि जगह कैसी होनी चाहिए, साफ सुथरी कुटिया में आसन, और उसके बाद पद्मासन लगाइए, फिर पवनाभ्यास करें। पद्मासन में कहा गया शरीर को सीधा रखें, हाथ जोड़ लें। भाव देखिए, भाव बना रहे हैं पहले। मानिए कि दाहिने तरफ हमारे गुरु हैं, ऐसा मानसिक जो है पूजा कीजिए। बाईं ओर हमारे गणपति बैठे हुए हैं, दोनों को प्रणाम है। दाहिने तरफ हमारे क्षेत्रपाल है, बाएं साइड में हमारी माता अंबिका है, उनको प्रणाम है। इस तरह से भाव बनाइए। अब आप एकदम निश्चिंत हो जाए। फिर प्राणायाम कैसे करना है, विधि बताई गई है तीसरे पटल के 24वें में, कहीं हो सकता है 25वें मंत्र में हो। दाहिने हाथ के अंगूठे से पिंगला को दबाएं और इरा से पूरक करें, अपनी क्षमतानुसार कुंभक करें, फिर पिंगला से धीरे धीरे रेचक कर दें। पुनः फिर इसी को उल्टे क्रम से करें, पिंगला से पूरक, क्षमतानुसार कुंभक, इरा से रेचक कर दें। इस तरह का आ गया। द्वंद्वों से रहित होकर के, एक तो द्वंद्व से रहित हो जाइए, 2 बात खास करके बताई गई है। दूसरा आलस्य को त्यागिए, 2 बातों का ध्यान रखिए, और 20 बार कुंभक का अभ्यास करना चाहिए। और कितनी बार? 20 बार पूरे दिन में कितनी बार कहा गया? प्रातः, मध्याह्न, सूर्यास्त और अर्धरात्रि, यानी 4 वक्त हुआ, और 4 वक्त मिला के 20 बार कहा गया कुंभक का अभ्यास करना चाहिए। तो शिव संहिता के मुताबिक कितनी बार प्राणायाम का अभ्यास करें, बताइए? 4 बार, सुबह दोपहर शाम रात। शाम रात वही है, बाकी शाम अर्धरात्रि वही, बाकी जगहों पर भी वही बात कही गई है। तो कहा गया इस तरह बिना आलस्य के रोज 3 महीने तक जब आप अभ्यास करेंगे तो शीघ्रता से नाड़ियों की शुद्धि हो जाती है। नाड़ियों की शुद्धि की बात की गई, कितने महीने? 3 महीने। लेकिन
दो पुस्तक में दो बातें कही गई। चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान की किताब है, उसमें मास द्वयं लिखा हुआ है कि 2 महीने में आपकी नाड़ी शुद्धि हो जाएगी। कैवल्य धाम की किताब है, उसमें मास त्रयम लिखा गया है कि 3 महीने में हो जाएगा। तो अब देख लीजिए, मास त्रयम वाला ही मान लीजिए। अगर मान लीजिए कि मास द्वयम दिया हुआ, त्रयम है ही नहीं ऑप्शन में एग्जाम में, तो आप मास द्वयम फिर लगाइए। अगर 2 3 दोनों हो तो 3 में टिक लगाइएगा, बाद में चैलेंज किया जाएगा अगर गलत होता है तो। अभ्यास करने पर जब नाड़ी शुद्धि होती है तो क्या होता है, सारे दोष मिट जाते हैं, आरंभा अवस्था की शुरुआत हो जाती है, संभव हो जाता है। अब यहाँ पर मंत्र लिख लेते हैं कि शरीर में नाड़ी शुद्धि के चिन्ह दिखाई देने लगते। ऊपर हम लोगों ने नाड़ी शुद्धि के दौरान लक्षण देखा है, क्या क्या गुण आप में 6 होने चाहिए। अब जब आप नाड़ी शुद्धि किया, आपने नाड़ी शोधन हो गया, तो क्या चिन्ह दिखाई देगा, समकायः सुगंधिश्च सुकांति स्वर साधक आरंभ घटश्चैव यथा परिचयस्तथा निष्पत्ति सर्वयोगेषु योगावस्था भवन्ति ताः। योगी का शरीर संतुलित हो जाता है, शरीर समकाय सुगंधित हो जाता है, कांतिवान हो जाता है, स्वर की साधना, स्वर जो है एकदम सध जाता है। और उसके बाद क्या कहा गया है, आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था, निष्पत्ति अवस्था की चिन्ह भी दिखने लगते हैं। ये चारों अवस्था भी बता दिया गया। उसके बाद कहा गया प्राणायाम यानी वायु सिद्धि के लक्षण क्या कहा गया है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, प्रौढ़ वहनी सुभोगी च सुखी सर्वांग सुंदर संपूर्ण हृदयो योगी सर्वोत्साह बलान्वितः जायतो योगिनो अवश्यमेव तत्सर्वम कलेवरे। जठराग्नि प्रदीप्त होती है, यहाँ पर अलग से कहा गया है प्राणायाम यानी वायु सिद्धि के लक्षण कहा गया, शब्द में वायु सिद्धि लिखा हुआ है। जठराग्नि प्रदीप्त होती है, अच्छा भोग करने वाला सुखी हो जाता है, वो सभी अंग सुंदर हो जाते हैं, पूर्ण हृदय से युक्त हो जाता है। हृदय में अब जो है कोई संशय नहीं, हृदय एकदम पूर्ण हृदय हो जाता है, उत्साह और बल से युक्त हो जाता है। अब उसके बाद आया है योग मार्ग में क्या करें क्या ना करें, क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या व्यवहार होना चाहिए क्या व्यवहार नहीं होना चाहिए। तृतीय पटल में ही ये कहा गया है। पहले निषिद्ध बातों की चर्चा है, 4 रस जो वर्जित है, बाकी हठ प्रदीपिका ज्ञान संहिता में वही कहा गया, खट्टा तीखा कटु नमकीन। उसके बाद कहा गया रूखा भोजन ना करें, सरसों से बने पदार्थ ना खाएं, ज्यादा ना घूमें, प्रातः स्नान ना करें, तेल का सेवन ना करें, जो शरीर में जलन पैदा करे गर्म चीजें वो ना खाएं, चोरी ना करें, हिंसा ना करें, दूसरों से द्वेष भी ना करें, अहंकार ना रखें, कुटिलता ना रखें, उपवास नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, मोह का त्याग कीजिए, प्राणियों को कष्ट नहीं देना है, स्त्री संग नहीं करना, अग्नि सेवन नहीं करना, अत्यधिक नहीं बोलना है। हालांकि इसमें ज्यादा घूमना, स्त्री संग, अग्नि सेवन हो ही गया है, अत्यधिक बोलना भी आ गया, अत्यधिक भोजन भी आ गया, और ये सब कहा गया है त्याग देना है, ये सब का पालन नहीं करना है। अब योग में सिद्धि के सहायक तत्व, ये साधक तत्व ऊपर था, ये बाधक तत्व है। बाधक तत्व क्या है, सहायक तत्व क्या है, घी दूध से बनी चीजें, मीठा भोजन कीजिए, चूना रहित पान खा सकते हैं, चूना रहित पान खाने की बात हो सकती है, ये अलग चीज कही गई, इसको ध्यान रखिएगा। कपूर कहा गया है खाइए, छिलका रहित पदार्थ खाना है, यानी कि छिलका हो हटा करके खाना है। चिकना स्निग्ध चीजें, अल्प द्वार वाला सुंदर मठ बनाना है, उसमें जो है योग का अभ्यास करना है। इतना ही नहीं, आगे कहा गया है प्रतिदिन शास्त्रों को सुनना है, कहा गया सिद्धांत श्रवण, वैराग्य पूर्वक गृहस्थ आश्रम में रहना है, भगवान विष्णु का कीर्तन करना है, साफ कहा गया नाम संकीर्तनम विष्णु, विष्णु भगवान का कीर्तन करना है, अच्छे नाद को सुनना है, सुनाद श्रवणम कहा गया है। शिव संहिता में 7 नियम बताए गए, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। 7 नियम, यम तो नहीं बताया लेकिन नियम बताया गया है, यम को उसी में समाहित कर दिया गया है। नियम बताया गया, धृति क्षमा तपः शौचम ह्रीमति गुरु सेवनम। धृ क्षमा तप 3 हो गए, शौच 4, ह्री मति 6 और गुरु सेवन, ये 7 जो है नियम बताए गए। सदैतानि परम योगी नियमानि समाचरेत। धृति क्षमा तप शौच बुद्धि लज्जा तथा गुरु सेवा, इन 7 नियमों का सदा पालन करना चाहिए। तो क्या है, पहले धृति क्षमा तप, धृति क्षमा तप, शौच ह्रीमति शौचम, उसके बाद यहाँ क्यों बुद्धि क्यों आ गया, शौच
ह्री मति और गुरु सेवा। धृति क्षमा तप, धृति क्षमा तप, शौच। ह्रीमति को एज इट इज वही शब्द रखिए, क्योंकि एग्जाम में जो है गड़बड़ हो जाएगा। ह्रीमति और गुरु सेवा, ठीक है। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया। फरवरी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, शिव संहिता के अनुसार नियम हैं धृति, संतोष, क्षमा, स्वाध्याय, शौच। संतोष है नहीं, स्वाध्याय है नहीं, तो क्या हो गया आंसर? धृति क्षमा शौच। धृति क्षमा शौच, तो ACE हो गया आंसर आपका, ACE। श्लोक संख्या में अलग हो सकता है, खैर। अब 42वें नंबर के श्लोक में स्वर विज्ञान का गूढ़ रहस्य कहा गया है छोटे से में। जब सूर्य नाड़ी चल रही हो तभी भोजन करें। मेरी स्वर नाड़ी, सूर्य नाड़ी थोड़ी चल रही है। जब चंद्र नाड़ी चल रही हो तभी शयन करें, दो बात कही गई, लेकिन रात को भोजन भी नहीं करना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद कहा गया योग अभ्यास ना करें। तेज भूख लगी हो तब भी योग अभ्यास ना करें। ये चारों चीज याद रखिए, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। क्या सूर्य नाड़ी चल रही हो तो भोजन करेंगे, जब ऐसा नहीं कि जब जब सूर्य नाड़ी चले तब तक भोजन शुरू कर दें, ऐसा भी नहीं। भूख नहीं लगी है, सूर्य नाड़ी चली नहीं, भोजन कर लिया। जब आपको भोजन करना है तो चेक करें सूर्य नाड़ी चल रही है कि नहीं, जनरली चल ही जाती है। और चंद्र नाड़ी चल रही हो तो शयन करना चाहिए। भोजन किया हुआ तुरंत योग का अभ्यास वैसे भी हम लोग नहीं करते हैं। बहुत भूख लगी हो तब भी भोजन का अभ्यास, मतलब योग का अभ्यास नहीं करेंगे। किन्हीं का हैंड रेज है, बताइए बताइए। मेघा जी, अच्छा। योग साधना की शुरुआत में कैसा भोजन होना चाहिए? तो कहा गया दूध घी युक्त भोजन करना चाहिए। उसके बाद कहा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला तीसरे पटल का 45वां मंत्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ततो अभ्यास स्त्री भूते न ताद्रिंग नियम आग्रह अभ्यासिना च भोक्तव्यम स्तोकम स्तोक मने कधा। एक तो कहा गया है कि दूध घी से युक्त भोजन जो करना चाहिए शुरुआत में, लेकिन जब अभ्यास दृढ़ हो जाए तो फिर इस नियम की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो ये लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभ्यासियों को थोड़ा थोड़ा करके अनेक बार खाना चाहिए। भोक्तव्यम, खाना चाहिए। भोग, स्तोकम स्तोक मने, स्तोकम स्तोक मने, थोड़ा थोड़ा करके, अनेकधा, अनेक बार खाना चाहिए, ठीक है। तो ये इस श्लोक से 2 बार क्वेश्चन पूछा गया। ये श्लोक दे करके ही स्तोकम स्तोक मने कधा हो सकता है। ये पूरा का पूरा मंत्र दे करके आपसे जो है सवाल पूछ दिया जा सकता है। तो हो सकता है पूरा ही दे दे, भोक्तव्यम स्तोकम स्तोक मने कधा। तो कहाँ? शिव संहिता में। इसका अर्थ क्या है? थोड़ा थोड़ा करके अनेक बार खाना है। तो शिव संहिता में अनूठी बात कही गई है, नोट कीजिए, ये और जगह नहीं कही गई है। यथेष्ट वायु धारण करने से निश्चित ही कुंभक सिद्ध होता है। नहीं, जब आप वायु को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं और अपने क्षमता अनुसार कर लेते हैं तो कुंभक सिद्ध होता है। और आगे कहा गया जब केवल कुंभक सिद्ध होता है, भला इस लोक में क्या प्राप्त नहीं हो सकता है। प्राणायाम के दौरान कहा गया है 4 अवस्था आती है। जनरली हम लोग 3 अवस्था की चर्चा करते हैं ना, देखिए यहाँ पर 4 अवस्था की चर्चा की गई है, तो इसको इंपॉर्टेंट टिक मार लीजिए। क्या है? आरंभावस्था में कहा गया है स्वेदः संजायते देहे योगिनः प्रथमोद्यमे। प्रथम आरंभ में क्या होगा? पसीना आएगा, शरीर में मालिश करें, नहीं करेंगे तो धातु नष्ट होगा, ठीक है, कॉमन है। दूसरी अवस्था में कहा गया भवेत कंपो, शरीर में कंपन होता है, ये भी कॉमन है जो हम लोगों ने पढ़ा है। उसके बाद तीसरी अवस्था को, जो उत्तम अवस्था बाकी शास्त्रों में हम लोगों ने पढ़ा ना, उसको शिव संहिता में मध्यम अवस्था कहा गया है। दार्दुरी क्षमता आ जाती है, कहा गया दार्दुरी मध्यमे मतः। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिएगा। कहा गया और अधिक अभ्यास होने पर, चतुर्थ अवस्था हुई, और अधिक अभ्यास होने पर लिखा है गगन गगने चर साधक है। गगन आकाश विचरण की शक्ति आ जाती है साधक में। तो बीच में एक ये चीज दार्दुरी मध्यमे मतः आया हुआ है। उसके बाद कहा गया है कि पद्मासन में स्थित योगी जमीन से ऊपर उठ जाता है। जब ऐसा होता है तो मानना चाहिए कि अंधकार को मिटाने वाले जो प्राणायाम है उसकी सिद्धि आ गई है। योग के नियमों का पालन कब तक करना चाहिए? कैसे मानेंगे? तो कहते हैं नींद जब कम हो जाए तब तक करते रहना चाहिए। मलमूत्र अल्प हो जाए तो समझना चाहिए, जब तक सिद्धि ना मिल जाए। तो क्या हुआ? नींद कम हो जाएगा,
मलमूत्र अल्प हो जाएगा, रोग सारे खत्म हो जाएंगे। और क्या क्या होगा, तो शरीर में पसीना, लार, कृमि दोष, वात पित्त कफ संबंधी दोष खत्म हो जाता। तब तक नियमों, जब तक ये ना हो तब तक नियमों का पालन करना है, योग के नियमों का पालन। कहा गया है, ऊपर कम भोजन की बात की गई ना, कम भोजन अधिक बार खाना है, स्तोकम स्तोक मने। तो कहा गया कम भोजन अधिक बार करने पर भी या अधिक भोजन करने पर भी योगी व्यथित नहीं होता है। अभ्यास करते करते फिर भी क्या होता है, भूचरी सिद्धि आ जाती है। भूचर सिद्धि की बात की गई है। और यहाँ पर जो लास्ट लाइन है ना, इसको लेकर के अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग दो बातें कही गई। एक कहा गया हस्त ताड़ना से दरदूर जंतुओं की जैसी गति हो जाती है, मतलब एक तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हाथ से मारेंगे हस्त ताड़ना से तो मर जाएगा। यहाँ पर दो व्याख्याकारों ने अलग अलग लिखा है, हस्त ताड़ना से दारदूर जंतुओं की गति हो जाती है, और एक कहा गया दारदूर जंतुओं जैसी गति हो जाती। दो बात कही गई है। तो कोई नहीं, यहाँ जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो भूचरी सिद्धि, ये महत्वपूर्ण है, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। भूचर सिद्धि में बाकी जगह हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि हाथ से मारेंगे तो मृत्यु हो जाएगी जानवरों की भी। साधना के दौरान विघ्न आए तो क्या करें, कहा गया घोर से घोर विघ्न आएंगे, लगेगा कि प्राण कंठ तक आ गए हैं तब भी साधना में लगे रहना। लेकिन अभी नहीं, अभी गुरु नहीं मिले हुए हैं। ऐसा ना हो कि आप करने लग जाए और प्राण निकल जाए तो साधना कैसे होगी, अगला जन्म कौन से योनि में मिले ना मिले। तो गुरु जब दे देंगे तब गुरु के लिए निर्देश है कि गुरु ऐसा आपको बताएंगे। अभी पढ़ने एग्जाम की दृष्टि से तो प्राण कंठ तक आ गए तब भी साधना में लगे रहना है। कहते हैं एकांत में बैठिए, इंद्रियों को संयमित कीजिए और दीर्घ ओम का जाप करना चाहिए। दीर्घ मतलब लंबा ओम का जाप करना चाहिए। जब ये करेंगे तो कहा गया बुद्धिमान साधक पूर्व जन्म के अर्जित फल और इस जन्म में जो उत्पन्न कर्म फल हैं उसको भी अपने प्राणायाम के द्वारा नष्ट कर लेता है। और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, 16 मात्रा वाले प्राणायाम करने से पूर्व अर्जित पाप पुण्य रूपी भोग दूर हो जाते हैं। इसको इंपॉर्टेंट में नोट कर लीजिएगा। उसके बाद कहा गया है जब पाप को आपने नष्ट कर लिया तो पुण्यों का भी क्षय कीजिए। पुण्य का भी क्षय नहीं करेंगे तो क्या होगा, जन्म तो फिर भी लेना पड़ेगा अच्छे भोग भोगने के लिए। जब अच्छे भोग भोगने आए तो क्या पता आपसे कुछ गलत हो जाए तो फिर जो है पाप कर्म हो जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि पाप जो है उसको नष्ट किया तो पुण्य को भी क्षीण कीजिए, तभी मुक्ति मिलेगी। प्राणायाम करने से अष्ट सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व और वशित्व की बात की गई है। उसके बाद है कि मनचाही वस्तु कब मिलेगी, प्राणायाम हम करते जा रहे हैं तो कहा गया 3 घड़ी तक जब आप प्राणायाम सिद्ध कर लेते हैं, 1 घड़ी में 24 मिनट होता है तो 3 घड़ी मतलब 72 मिनट तक अगर आपका प्राणायाम सिद्ध हो जाता है तब जाकर के मनचाही सिद्धि आपको मिल जाती है। प्राणायाम से और कौन कौन सी सिद्धि मिलती है, तो कहते हैं वाक सिद्धि मिलती है, कहीं भी विचरण करने की सिद्धि मिलती है, दूर दृष्टि मिल जाती है, दूर श्रवण की शक्ति मिल जाती है, सूक्ष्म दृष्टि हो जाती है, और परकाया प्रवेश ये भी बताया गया, ध्यान रखिएगा। परकाया प्रवेश वाला हो सकता है एग्जाम में पूछ दे, किसके फल बताए गए हैं, तो प्राणायाम के फल बताए गए हैं, परकाया प्रवेश सिद्धियां बताई गई हैं। और क्या क्या होता है, मलमूत्र का लेपन करेंगे तो सोना बन जाएगा, अदृश्य हो जाने की क्षमता आ जाती है, आकाश गमन की शक्ति आ जाती है, अदृश्य भी हो जाएंगे। योग दर्शन में भी कहा गया था लेकिन वहां धारणा में कहा गया था। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं जब मानना चाहिए, जब ये सब हो तो मानना चाहिए घटावस्था आ गई हुई है। इसको थोड़ा सा बीच में ले आते हैं तब देख लेते हैं। घटावस्था आ गई है तब इस संसार चक्र में अब सब कुछ साध्य हो जाता है। क्या होता है घटावस्था में विशेष क्या होता है, एक दूसरे में लय हो जाते हैं। क्या लय हो जाते हैं, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। 3 चीजों के लय की बात की गई घटावस्था में शिव संगीता में। प्राण अपान का लय होता है, नाद बिंदु का लय होता है, जीवात्मा परमात्मा का लय होता है। अब उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद कहते हैं जब 1 प्रहर तक वायु धारण की क्षमता आपकी हो जाती है तब प्रत्याहार की स्थिति समझना चाहिए। तब एग्जाम में आ सकता है शिव संगीता के मुताबिक प्रत्याहार की स्थिति कब समझना चाहिए, जब 1 प्रहर तक वायु धारण की क्षमता आ जाती है तब प्रत्याहार की स्थिति समझनी चाहिए। 1 प्रहर कितना होता है, 1 प्रहर 1 याम 3 घंटा को कहते हैं, यानी 180 मिनट को कहते हैं। उसके बाद भगवान शिव कहते हैं माँ पार्वती से कि योगी जिस जिस विषय को ग्रहण करे उसमें आत्मा की भावना करनी चाहिए। विषय कोई भी हो आत्मा की भावना करनी चाहिए। इससे इंद्रिय जय की स्थिति आती है। जब हर इंद्रियां जहां जा रही हैं, जिस विषय में जा रही हैं,
उसको क्या करना है, आत्मा की भावना करनी है, तो इंद्रिय पर विजय प्राप्त होगी। अब कैसे जाने कि कुंभक पूर्ण हो गया है? कहा जब प्राणवायु 3 घंटे तक रोकने की क्षमता आ जाए तो समझे कि कुंभक पूर्ण हो गया है। 8 दंड कहा गया है, प्राण स्थिर हो जाए तो साधक रुई की तरह हल्का हो जाता। 3 घंटे तक जैसे प्राण रोकने की क्षमता आई ना, तो साधक रुई की तरह हल्का हो जाता। 8 दंड शब्द इस्तेमाल किया हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा, क्या पता पूछ दे 8 दंड तक होने से क्या होगा, तो रुई की तरह हल्का हो जाता है। परिचय अवस्था के लक्षण बताए गए हैं, कौन से उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं परिचय अवस्था के लक्षण? उसमें तो परिचय अवस्था से इसमें ही कहा गया, ठीक है, तृतीय पटल में पढ़ रहे हैं। जब प्राण शक्ति इड़ा पिंगला को त्याग कर, कई बार ना एक चीजें और जगहों पे भी बताई जाती हैं, कोई नहीं इसका तो यही बताया गया, तृतीय में ही बताया गया है इन चारों का अवस्था का। पंचम पटल का याद आ जाता, पंचम पटल में बताया गया है 4 चीजें, योग के 4 प्रकार, मंत्र योग लय योग वाला, और उसके बाद साधक के प्रकार बताए गए हैं, वो इंपॉर्टेंट वहां पे है, ठीक है। परिचय अवस्था के लक्षण है जब प्राण शक्ति इड़ा पिंगला को त्याग कर स्थित हो जाए, यानी अब इड़ा पिंगला निष्क्रिय हो जाता है, तब योगी क्या करता है, क्रिया शक्ति कुंडलिनी को ग्रहण कर चक्रों का भेदन कर सुषुम्ना के आकाश में विचरण करता है। इड़ा पिंगला तभी जो है निष्क्रिय होगा जब सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित होगा, और सुषुम्ना में तभी प्राण प्रवाहित होगा जब इड़ा पिंगला निष्क्रिय कर लेंगे अभ्यास करते करते। तब कौन सी सिद्धियां मिलती हैं? योगी त्रिकूट, तीनों कर्म बंधनों को जान लेता है, त्रिकूटम हो जाता है, तीनों कर्म बंधनों को जान लेता है। योगी को फिर क्या करना चाहिए? फिर प्रणव के जप से कर्मों के फल को नष्ट कर लेना चाहिए। सिर्फ प्रारब्ध कर्म जो है वो भोगने के लिए आपको शरीर में रहना पड़ता है। उसके बाद कहा गया है अब योगी को पंच धारणा का अभ्यास करना चाहिए, पंच धारणा का अभ्यास करना चाहिए ताकि 5 महाभूत की सिद्धि हो जाए, और इसका डर भी 5 महाभूत जो हैं वो आपके मार्ग में बाधा नहीं बनेंगे, उसके लिए कहा गया कि उनका डर खत्म हो जाएगा। उसके बाद आगे निष्पत्ति अवस्था वाले में कहा गया है कि अब योगी को 5 धारणा का अभ्यास करना चाहिए ताकि 5 महाभूत की सिद्धि हो जाए और इनका डर खत्म हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते। अब पंचधारणा कहां कहां बताई गई? जब पंचधारणा कही गई है तो वही 5 जो हम लोगों ने घेरन संहिता में पढ़ा हुआ है वही पंचधारणा का बताया गया है। मूलाधार, लिंग स्थान, नाभि स्थान, हृदय स्थान, भूमध्य में और 5 घटी तक कहा गया है, वहां पर ध्यान करना है। इन 5 पंचधारणा पर सिद्धि होने से 5 भूतों से कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा, कभी नष्ट नहीं होंगे। मेधावी साधक पंच महाभूत को जब साध लेता है यानी इन पर सिद्धि प्राप्त कर लेता है तो उसकी मृत्यु ब्रह्मा के शतायु होने पर भी नहीं होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि वो उनकी उम्र बहुत लंबी हो जाती है। व्याख्या में कहे तो एग्जाम की दृष्टि से यह जरूर रखिएगा, ब्रह्मा के शतायु होने पर, व्याख्याकारों ने कहीं पर कहा है ब्रह्मा के शतायु होने पर, कहीं कहा है 100 ब्रह्मा के काल के बराबर, तो ये 2 शब्द आता है। अभ्यास बढ़ने पर योगी की निष्पत्ति अवस्था में पहुंच जाता है। अनादि कर्म बीजों को नष्ट कर योगी अमृत तत्व को प्राप्त कर लेता है। एक बार देखते हैं, आरंभावस्था में कहा गया नारी शुद्धि दोष दूर होता है। घटावस्था में कहा गया प्राण अपान नाद बिंदु जीवात्म परमात्मा का लय होता है। परिचय अवस्था में हम लोगों ने देखा प्राणवायु इड़ा पिंगला को त्याग कर कुंडलिनी जागरण होता है और फिर जो है सारे चक्रों का भेदन होता है। निष्पत्ति अवस्था में कहा गया पंचधारणा की सिद्धि होती है, अनादि कर्म बीज नष्ट हो जाते हैं। ऊपर जो पंचधारणा गलती से बोला चला गया था परिचय में वो गलत था। पंचधारणा की सिद्धि किसमें होती है? निष्पत्ति अवस्था में बीज नष्ट हो जाते हैं और समाधि इच्छा अनुसार हो जाती है। सभी चक्रों का तो भेदन कंप्लीट पूर्ण रूप से हो ही जाता है। अब क्लेश दूर करने के लिए वायु की साधना बताई गई है। शीतली प्राणायाम है, लेकिन नाम शीतली प्राणायाम लिखा नहीं है शिव संगीता में। जो विधि बताई गई है उससे हम अंदाजा लगाते हैं शीतली प्राणायाम है। कहते हैं जिह्वा को दृढ़ता से तालु मूल से लगाकर वायु पान करें, रोगों का नाश होगा। प्राण और अपान वायु की विधि को जान करके होठों को काकचंचू बनाइए, शीतल वायु का पान कीजिए, वह मुक्ति का पात्र बन जाता है। 2 चीज कहा है, जिह्वा को दृढ़ता से एक तो तालु मूल में लगाने की बात करके वायु पान करने की बात कर रहे हैं, रोगों का नाश होगा, और फिर उसको कह रहे हैं शीतली प्राणायाम की तरह होठों को काकचंचू से बना करके शीतली प्राणायाम के रूप में वायु पान करेंगे, मुक्ति का पात्र बन जाता है।
प्रतिदिन विधि पूर्वक शीतल वायु का पान करने से श्रमजन्य दाहकता, जो थकान होती है, मिट जाती है, झुर्रियां नहीं रहती है, बुढ़ापा और सभी रोग मिट जाते हैं। ठंड में मत कीजिएगा। अभी जिह्वा को ऊपर की ओर मोड़ करके कहा गया, जिह्वा को ऊपर मोड़िए, चंद्र स्थान से श्रावित रस का पान कीजिए, 1 महीने में ही मृत्यु को जीत लेंगे। खेचरी का शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो उससे पहले की अवस्था हो सकता है हो। उसके बाद देखिए, राजदंत के छिद्र को विधि पूर्वक दबाइए। राजदंत का छिद्र कहाँ है? वो जो विवर है, छोटी जिह्वा है, उसके बगल में मूल में है। उस राजदंत के छिद्र को विधि पूर्वक दबाइए, कुंडलिनी का ध्यान कीजिए, सोमरस का पान कीजिए। ऐसा करने से 6 महीने से कवि की क्षमता आ जाती है। 6 महीने के अभ्यास में कवि वाली क्षमता आ जाती है। उसके बाद कहा गया, काकी मुद्रा में वायुपान करेंगे अगर, इस दौरान ध्यान कुंडलिनी के मुख पर लगाएंगे, तो ऐसा करने से क्षय रोग, टीबी रोग दूर हो जाता है। काकी मुद्रा की बात की गई है टीबी रोग में। दिन रात लगातार अभ्यास करने से काकी मुद्रा में दूर के शब्द भी सुनाई देने लगते हैं, दूरदर्शी हो जाता है और सूक्ष्म दृष्टा बन जाता है। उसके बाद शीतकारी प्राणायाम की विधि बताई गई है, लेकिन नाम शीतकारी प्राणायाम नहीं लिखा गया, ये ध्यान रखेंगे। क्या कहा गया? मेधावी साधक दांतों को दांतों से दबाकर जिह्वा ऊपर ले जाएंगे और धीरे धीरे वायु का पान करेंगे। तो शीतकारी प्राणायाम लग रहा है कि यही है, लेकिन इसमें और भी कई विधि बताई गई है। जैसे आपने शीतली में देखा एक है, उसके बाद और भी कई विधि बताई गई थी, वैसे इसमें भी देख लेंगे। वह शीघ्र ही मृत्यु को जीत लेता है। 6 माह तक अभ्यास से सभी पापों से मुक्ति हो जाता है, सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। 1 साल तक अगर आपने कर लिया अभ्यास तो मृत्यु को जीत लेंगे। 3 साल तक अभ्यास हुआ तो अष्ट सिद्धियां प्राप्त होंगी और सभी भूतगणों को अपने अधीन करके, यहाँ जो एक शब्द है भैरव बन जाना, तो भैरव में कहा गया है कि शीतकारी प्राणायाम करने के 3 साल तक जब वो अभ्यास करके सिद्धियां प्राप्त होगी तब भैरव बन जाएंगे। अब उसी में अगला अभ्यास बताया गया, जिह्वा ऊपर करके अगर कोई आधे क्षण के लिए भी उसे स्थिर कर ले, क्षण मात्र में ही व्याधि, मृत्यु, बुढ़ापा से मुक्ति मिल जाती है। ये बात तो ऐसे कही गई जैसे कि खेचरी मुद्रा में होती है, लेकिन यहाँ पर चर्चा है। उसके बाद कहा गया, प्राण सहित यानी पूरक करके जिह्वा को दबा करके जो ध्यान लगाता है उसकी मृत्यु नहीं होती है, अकाल मृत्यु नहीं होती है। इस प्रकार से योगी दूसरा कामदेव के समान हो जाता है। शीतकारी में यह बात आ गई है। उसे भूख प्यास मूर्छा नहीं लगती है। वह श्रेष्ठ योगी भूमंडल पर स्वेच्छा से विचरण करता है और सभी विपत्तियों से मुक्त हो जाता है, पाप पुण्यों में लिप्त नहीं होता है, उसका पुनर्जन्म भी नहीं होता है, देवताओं के साथ वो आनंद पूर्वक रहता है। अब यहाँ जरा इसको दूर कर ले, ये यहाँ पर आ गया हुआ है। अब आसन प्रकरण में आते हैं। आसन में 84 आसन है, लेकिन 4 प्रमुख आसन कौन कौन से हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन ये उग्रासन पूछा जा सकता है। उग्रासन की चर्चा कहाँ है? तो शिव संहिता में पश्चिमोत्तान आसन को ही उग्रासन कहा गया। यहाँ पर सिप शिव वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। सिद्धासन पद्मासन तो है शिव, तो देखिए सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन और स्वस्तिक आसन है, ठीक है। तो सिप तो है, लेकिन उसके बाद 2 आसन अलग है, उग्रासन और स्वस्तिक आसन है। पहले सिद्धासन देख लेते हैं। सिद्धासन की विधि तो आप लोग जानते हैं, विधि छोड़ देते हैं, विशेषता देख लेते हैं। भूमंडल पर इससे परम कोई आसन नहीं है, गुप्त आसन है। निर्देश में कहा गया प्राणायाम अभ्यासियों को सदा इसका सेवन करना चाहिए। किसका? सिद्धासन का। लाभ क्या बताया गया है? सिद्ध जनों को सिद्धि प्रदान करता है, योग में शीघ्र पूर्णता आती है, संसार चक्र से छुटकारा मिलता है, पापों से मुक्ति मिलती है। दूसरा है पद्मासन। पद्मासन भी जानते ही हैं, और नासिकाग्र दृष्टि रखनी है पद्मासन में। उसके बाद पद्मासन में भी देख लेते हैं, यथाशक्ति बिना रुकावट, ये भी नहीं कर देखना है उतना, ठीक है। परम दुर्लभ आसन कहा गया, बहुत मेहनती और बुद्धिमान साधक ही इसे सिद्ध कर पाते हैं। निर्देश में कहा गया प्राणायाम में प्राण अपान की विधि से पूरक रेचक का अभ्यास करें, ऐसा करने से योगी मुक्त हो जाता है। और लाभ में कहा गया सभी व्याधियों को, देखिए सिद्धासन में कहा सिद्धियां प्राप्त होंगी, पद्मासन में कहा जा रहा है सभी व्याधियों को नष्ट करने वाला, सभी व्याधि, सभी रोग नष्ट हो जाएंगे। और अभ्यास के तुरंत बाद प्राण वायु संभाव में चलने लगती है, प्राण साधक के अनुकूल हो जाता है। एग्जाम में पूछा जाएगा इनके फल, तो इसीलिए मैं फल पे ज्यादा जोर दे रहा हूं। उग्रासन को ही पश्चिमोत्तान आसन कहा जाता है। उसके क्या फल बताए गए हैं? पहले तो विशेषता है कि आसन को अग्रगण्य माना गया है,
सिद्धि के इच्छुक साधक इसका अभ्यास जरूर करें। गुप्त रखना चाहिए, बाकियों को भी गुप्त रखना चाहिए, ऐसे ही किसी को नहीं बताना चाहिए। लाभ में कहा गया है उग्रासन पश्चिमोत्तानासन, पेट दबता है तो जठराग्नि प्रदीप्त होती है, यह ध्यान रखिए। शारीरिक कष्ट दूर होता है, ऊपर सभी रोग कहा गया पद्मासन में, इसमें कहा गया शारीरिक कष्ट दूर होता है। प्रतिदिन अभ्यास से प्राणवायु सुषुम्ना में प्रवाहित होती है, किसमें? उग्रासन में। दुखों के समूह का नाश करने वाला वायु सिद्धि की प्राप्ति होती है, क्योंकि वायु जाती है सुषुम्ना में। तो कई बार पश्चिमोत्तान नाम दे करके शिव संहिता से पूछ दिया जाता है, उग्रासन की जगह पश्चिमोत्तान दे दिया जाता है। चौथा आसन स्वस्तिक आसन कहा गया है। विशेषता क्या है? गुप्त रखना है, सब में ही गुप्त रखना है। इस विधि से प्राणवायु की साधना करे जो निर्देश है। और कहा गया शरीर में व्याधि नहीं होगी, ये इसमें नहीं कहा गया सर्व व्याधि विनाशनम, कहा गया शरीर में व्याधि नहीं होगी, वायु की सिद्धि होगी। वायु सिद्धि ऊपर भी उग्रासन में भी कहा गया है। समस्त दुखों का नाश होगा, आसन कल्याणकारी है। एक साथ अगर देखें संस्कृत के मंत्र के साथ, सिद्धासन में क्या कहा गया है? सिद्धानाम सिद्धिदायकम, सिद्धों का सिद्धिदायक। योग निष्पत्ति आपनुयात, योग में निष्पत्ति की अवस्था आती है। येन संसार मृत्युंजय लभते पराम गति, परमाम गति, संसार छोड़कर परम गति की प्राप्ति होती है। पापाद विमुच्यते, योग की पाप से मुक्त होता है। सिद्धासन में सारी बातें कही गई। पद्मासन में क्या है? सर्व व्याधि विनाशनम, सभी व्याधियों का नाश होता है। प्राणः समश्चलति तत्क्षणात्, प्राण उसी समय सम होकर चलता है। सम्यक साधकस्य न संशय, साधक की सम्यक स्थिति हो जाती है। और उसके बाद कहा गया है प्राण अपान का नियम से वायु पूर्ण करने से मुक्त हो जाता है। उसके बाद कहते हैं उग्रासन यानी पश्चिमोत्तान आसन में भवेद नील दीपनम, यानी अग्नि को बढ़ाने वाला है। देहावसान हरदम, मृत्यु का हरण करने वाला है, देह का अवसान नहीं होगा। वायु पश्चिम मार्गे न तस्य संचरति ध्रुवम, वायु पश्चिम मार्ग में यानी सुषुम्ना में संचरित होता है। सर्व सिद्धि प्रजायते, सभी प्रकार की सिद्धि होती है। उग्रासन में और कहा गया साधियत सिद्ध आत्मना, आत्मा की सिद्धि हेतु साधना करें। क्यों साधना करें? आत्मा की सिद्धि हेतु। और स्वस्तिक आसन में कहा गया सर्व दुख प्रणाशनम, सभी दुख दूर होता है। अब देखिए 4 सितंबर को जो पेपर हुआ लेटेस्ट वाला, उसमें क्या पूछा गया? शिव संहिता के किस पटल में वायु की चर्चा की गई है? बताइए किस पटल में की गई है? तृतीय पटल में की गई है। ठीक है, 10 वायु की चर्चा। 18 जून को पूछा गया सूची 1 और 2 को जो है सुमेलित कीजिए, जो रद्द हो गया पेपर। सिद्धासन में देखिए कौन सा होगा, कौन सा होगा बताइए? सिद्धिदायकम होगा। पद्मासन में कौन सा होगा? पद्मासन में बहुत बढ़िया, सर्व व्याधि विनाशनम। पश्चिमोत्तान आसन में क्या होगा? सर्व सिद्धि प्रजायते, सर्व सिद्धि प्रजायते, 2 चीजें इसमें सिद्धिदायकम कहा गया है, सिर्फ सिद्धि प्रजायते। स्वस्तिक आसन में सर्व दुख प्रणाशनम, यही है ना? एक बार देख लेते हैं। ए का सिद्धासन, 1 का 2, 1 का 2 तो 2 में दिया गया, 1 का 2, बी का 3, बी का 3 सर्व व्याधि, सी का 4, सी का 4 होगा सर्व सिद्धि प्रजाय। पश्चिमोत्तान आसन सर्व सिद्धि प्रजायते भी कहा गया है। और डी का 1 हो गया सर्व दुख प्रकाश प्रणाशनम, उत्तर 1 वाला ही है। ठीक है, हाँ ये लिखा हुआ पश्चिमोत्तान में सर्व सिद्धि प्रजायते। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 जुलाई 2022 में पूछा गया, शिव संहिता के अनुसार कौन सा आसन व्याधि बीमारी के सभी प्रकारों का नाश करने में सक्षम है? तो पद्मासन हम लोगों ने अभी पढ़ा। ठीक है, तो यह अभी दिक्कत नहीं होगी। अब चतुर्थ पटल में हम लोग पहुंच गए हैं। चतुर्थ पटल में क्या कहा गया है? भगवान शिव कहते हैं कि अब मैं योग में उत्तम मुद्रा योग का अभ्यास बताता हूं। चतुर्थ पटल में मुद्रा है जिसके अभ्यास मात्र से सभी व्याधि दूर हो जाते हैं। पहले तो योनि मुद्रा की चर्चा है। गुदा एवं लिंग के बीच में जो योनि है उसे आकुंचित करके मूलाधार में मन को लगाएं, यही काम पीठ की चर्चा है। कहा गया ब्रह्म योनि यानी सुषुम्ना में गेंद के समान करोड़ों सूर्य की तरह प्रकाशमान, करोड़ों चंद्रमा के समान शीतल कामपीठ है। उस कामपीठ के ऊपर ज्ञानमयी सूक्ष्म ज्योति विद्यमान है। कामपीठ और उस ज्योति को एकीभूत कर आत्मा का ध्यान करना चाहिए, पहले उनको मिलाना है।
और कहा गया है कि लिंग त्रय जीव उसी सुषुम्ना मार्ग से प्रवेश करते हैं। तो हम लोग लिंग त्रय जीव इसलिए कहा गया क्योंकि हम लोग 3 तरह से हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, 3 शरीर होता है ना, इसीलिए कहा गया है स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। अमृत का स्थान बताया गया है, वह सुषुम्ना मार्ग पर परम आनंद रूपी स्वर्ग की तरह अमृत का स्थान है, जो श्वेत एवं लाल रंग का है, जो तेज युक्त है, जिससे सदा अमृत की धारा बहती रहती है। सुषुम्ना मार्ग पर बताया गया है। कहा गया क्या करना है, अमृत का पान कर उसी सुषुम्ना मार्ग में प्रविष्ट हो। ऐसा तभी होगा जब आप बारंबार योनि मुद्रा का अभ्यास करेंगे, अन्यथा नहीं होगा। काल अग्नि आदि से संयुक्त शिव रूप जीवात्मा उसी सुधा सागर में लीन हो जाता है। एक वीडियो में सुन रहा था, उसमें इससे मिलती जुलती बातें एक योगी महाराज कर रहे थे कि जब वो आप अमृत भर लेते ना, कुंडलिनी जागरण हो जाता है, तो अमृत का जो ना पूरा चक्र बन जाता है, नीचे से जा रहा होता है ऊपर, फिर यहाँ आज्ञा चक्र से वो निकलता है और अंदर ही अंदर निकल करके सबको पूरित करते हुए फिर अंदर जाता है, फिर वो चक्र सुषुम्ना से ऐसे चक्र चल जाता है। ऐसा कुछ बता रहे थे। खैर, कहते हैं योनि मुद्रा जो बंध के द्वारा किया जाता है, यही योनि मुद्रा है जो बंध के द्वारा किया जाता है। योनि मुद्रा से संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो साध्य ना हो। अब योनि मुद्रा की पूरी विधि नहीं बताई गई है, ध्यान रखिएगा, कहीं नहीं बताई गई है। यहाँ भगवान कहते हैं किसी भी प्रकार का मंत्र हो, खंडित हो या सत्वहीन हो, अगर गुरु के निर्देशन में नियम पूर्वक योनि मुद्रा के अभ्यास के बाद जिस किसी भी मंत्र का उच्चारण किया जाए वो सिद्ध हो जाता है। तो योनि मुद्रा में इसका मतलब है मंत्र का, क्योंकि सभी चक्रों का हम लोगों ने पढ़ा था कि अभ्यास किया जाता है, तो सभी चक्र का होगा तो हर चक्र का मंत्र होता है। तो मंत्र जो है वैसे गुरु बताएंगे, तो गुरु के निर्देशन में ही होना चाहिए। कहा गया गुरु का विधान क्यों जरूरी है, कहते हैं जो शिष्य सहस्त्र अभिषेक के बाद योग्य हो उसे गुरु योनि मुद्रा का ज्ञान दे, उसे ही योनि मुद्रा का ज्ञान दे। सहस्त्र अभिषेक, अब सहस्त्र अभिषेक क्या होता है सो पता नहीं, कुछ विधि विधान, कुछ जांचने का तरीका होता होगा। योनि मुद्रा के फल के बारे में कहा गया है, जो बाकी जगहों पर भी कहा गया है। हजारों ब्रह्म हत्याओं का अपराध खत्म हो जाता है, तीनों लोकों के नाश यानी पाप नहीं लगता है, गुरु की हत्या करने वाले का भी पाप नहीं लगता है, मदिरापान चोरी में लिप्त होने पर भी पाप नहीं लगता है, गुरु सैया में भोग करने वाला भी पाप से मुक्त हो जाता है। मोक्ष की कामना करने वाले को इसका अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास की महत्ता बताई गई है, अभ्यास से ही सफलता मिलेगी योनि मुद्रा के लिए, अभ्यास से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, अभ्यास से ही ज्ञान की प्राप्ति होगी। योनि मुद्रा से योग में प्रवृत्ति होती है, मुद्राओं की सिद्धि होती है, मिलती है। अभ्यास से ही प्राणायाम सफल होगा, मृत्यु टल जाती है, वाक सिद्धि, विचरण सिद्धि मिल जाती है। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। कहते हैं जो अधिकारी नहीं है उन्हें योनि मुद्रा का ज्ञान नहीं देना चाहिए। प्राणों के निकल जाने की स्थिति आ जाए तब भी इसे अयोग्य को कभी नहीं देना चाहिए। अब यहाँ पर चतुर्थ पटल में हम लोग हैं, कुंडलिनी जागरण। कहते हैं कि अगर कुंडलिनी जागरण हो जाए तो क्या होता है, कहते हैं गुरु कृपा से अगर कुंडलिनी जाग जाए तो सभी चक्र तथा ग्रंथियों का भेदन हो जाता है। तो कुंडलिनी जागरण कैसे होगा, तो भगवान शिव कहते हैं ब्रह्म द्वार पर सोई कुंडलिनी को जगाने के लिए मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। कौन कौन सी मुद्रा का अभ्यास करेंगे, यानी कि कुंडलिनी जागरण मुद्रा से होगा। तो कहा गया महामुद्रा महाबंध महावेदस्य खेचरी जालंधरो मूलबंध विपरीत कृति उद्यानम वज्रोली शक्ति चालनम। तो महामुद्रा अभ्यास हम लोग जानते ही है, बस इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। कपिल आदि सिद्ध पुरुषों को भी सिद्धि मिल चुकी है, सभी तंत्रों में बताई गई गोपनीय मुद्रा है, जिस किसी को भी नहीं बताना चाहिए। योगी जन भवसागर को पार कर जाता है और फल में क्या है, गुरु की कृपा से मंद भाग्य वाला योगी भी, उसका भी भाग्य जाग जाता है, सिद्धि पाता है। सभी नाड़ियां संचालित होती हैं, बिंदु धारण की क्षमता आ जाती है, कसाई यानी मनोविकार दग्ध हो जाता है, सबके मन के विकार दग्ध हो जाते हैं, सभी पापों का नाश हो जाता है, कुंडलिनी जागरण होता है, वायु ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कर जाती है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, सभी रोगों का नाश होता है, शरीर में निर्मल कांति आ जाती है, बुढ़ापा मृत्यु पर विजय प्राप्त होती, इच्छित फल की प्राप्ति होती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में 9 द्वार बताए गए हैं, उसको छोड़िए। किसको सिद्धि मिलती है, कपिल आदि ऋषियों को कहा गया है, तो महामुद्रा से कहा गया है। मंद बुद्धि वालों को भी किससे मिल जाती है, महामुद्रा से सिद्धि मिल जाती है। उसके बाद महाबंध में कहा गया है कि सिद्धि देने वाला है, नारी समूह से विविध रस मूर्धा की ओर गमन करता है,
महाबंध से प्राण सुषुम्ना के मध्य में आकर स्थित होता है, शरीर की पुष्टि होती है, अस्थि पंजर आपका सुदृढ़ होता है, महाबंध से योगी को संतुष्टि मिलती है। अब किस बंध के अभ्यास से प्राण सुषुम्ना के मध्य में स्थित होता है? तो महाबंध। किस बंध से अस्थि पंजर सुदृढ़ होता है? तो महाबंध से। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट था। महावेद में आते हैं। महावेद में कहा गया विशेषता में कि सुषुम्ना मार्ग में ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है। महामुद्रा महाबंध महावेद को गुप्त रखना चाहिए। तो यहाँ भी महामुद्रा महाबंध महावेद कहा गया। महा नहीं तो सिद्धि नहीं मिलती है। बुढ़ापा और मृत्यु को नाश करने वाली वायु की सिद्धि प्राप्त होती है। शरीर के चक्रों में स्थित देवता वायु के तारन से कांपने लगते हैं, कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र में लीन हो जाती है। अब महावेद के बिना महामुद्रा महाबंध का अभ्यास निष्फल है, जो बाकी जगहों पर हमने पढ़ा था। 4 दिन में 4 बार 6 महीने तक अगर आप अभ्यास करेंगे तो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेंगे। फिर खेचरी मुद्रा की चर्चा है। खेचरी मुद्रा सभी सिद्धियों की जन्मदात्री कही गई है। यह मुद्रा कहा गया है शिव भगवान शिव कहते हैं प्राणों से भी अधिक प्रिय है। एक तो देखिए मम वल्लभा कहा गया था। किस मुद्रा के लिए मम वल्लभा कहा गया था? चित्रा। लेकिन खेचरी में कहा गया है मुझे प्राणों से भी प्रिय है। ये ध्यान रखिए, इसमें गलती मत कर दीजिएगा, चित्रा नारी। और एक जो इंपॉर्टेंट है, खेचरी मुद्रा को कहा गया मृत्यु मातंग केसरी। बाकी जगहों पर हमने जालंधर और ज्यादातर जगहों पर कुड़ियान बंद पढ़ा हुआ है। उसके बाद खेचरी मुद्रा में कहते हैं साधक पवित्र हो या अपवित्र, अगर वो खेचरी मुद्रा को करता है तो वो भी शुद्ध हो जाता है। देवताओं में पूजित यह प्राण के सदृश है। मृत्यु मातंग केसरी शिव संगीता में है खेचरी मुद्रा। आधे क्षण का भी अभ्यास करे तो पाप रूपी महासागर को पार कर अच्छे भोगों को भोग कर अच्छे कुल में पैदा होता है। जिसने खेचरी मुद्रा को सिद्ध कर लिया वो आलस्य से रहित और स्थिर हो जाता है। 100 ब्रह्मा का जीवन काल भी आधे क्षण के बराबर उसके लिए हो जाता है। गुरु के निर्देशन में जिसने सीख लिया सभी पापों में लिप्त रहने पर भी परम गति को प्राप्त कर जाता है। किस आसन में करना चाहिए? वज्रासन में खेचरी मुद्रा। कौन सी मुद्रा सिद्धियों की जन्मदात्री है? तो खेचरी मुद्रा। कौन सी मुद्रा भगवान शिव को प्राणों से भी प्रिय है? खेचरी मुद्रा। किस मुद्रा के अभ्यास से योगी का आधा क्षण 100 ब्रह्मा के जीवन काल के बराबर हो जाता है? खेचरी मुद्रा से। यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं। एक टेबल बनाते हैं, आप लोग बताइएगा। 3 मुद्रा हम लोगों ने पढ़ा। योगी वल्लभा पढ़ा हम लोगों ने, मम वल्लभा पढ़ा, योगी वल्लभा, मम यानी शिव वल्लभा। उसके बाद पढ़ा प्राणों से भी प्रिय। अब यहाँ पर बता दीजिए क्या क्या मैं लिखूं, कौन कौन सा लिखूं? योगी वल्लभा में कौन सा लिखूं? सुषुम्ना नारी। मम वल्लभा में मम चित्रा। और इसमें शिव को प्राणों से भी प्रिय खेचरी मुद्रा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा नहीं, ये जो है एक बार पुनः ठीक है। अब जालंधर बंद की बात आई है। जालंधर बंद अभ्यास तो जानते ही है। जीवों के नाभि स्थल में स्थित अग्नि सहस्त्रदल कमल से गिरने से जो खत्म हो जाता है वो अग्नि में जाकर के वो अमृत, उसे रोकने के लिए जालंधर बंद का अभ्यास किया जाता है। तो इस बंद से साधक खुद अमृत पान करता है, अमरता को प्राप्त कर लेता है, तीनों लोकों में आनंदित होता है। मूल बंद है। मूल बंद कहा गया प्राण अपान को एक करने वाला अभ्यास है। बुढ़ापा मृत्यु का नाश होता है। इस बंद से योनि मुद्रा खुद ही सिद्ध हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा कि किस बंद से योनि मुद्रा खुद ही सिद्ध होती है। मूल बंद के अभ्यास से। इस बंद से वायु पर विजय प्राप्त होती है। योगी पद्मासन में स्थित होकर आकाश में विचरण करने लगता है मूल बंद के अभ्यास से। फिर विपरीत करने का अभ्यास है, कहा गया गुप्त एवं निर्जन स्थान में करना चाहिए। क्रियाविधि में सबका छोड़ रहा हूं, बहुत पढ़ चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी पुंडलिक सर पढ़ा रहे थे। फल में कहा गया प्रतिदिन 1 या 3 घंटे अभ्यास करेंगे विपरीत करनी तो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेंगे। प्रलय काल में भी दुखी नहीं होता है, सभी लोगों का पूज्य बन जाता है, शरीर में स्थित अमृत का पान करता है, सिद्ध जनों के समकक्ष हो जाता है।
अब उड्डयन बंद में कहा गया है अब यहाँ उड्डयन बंद में भी कहा गया मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान। दो जगहों पर यह बात कही गई है, खेचरी मुद्रा के लिए भी, उड्डयन बंद के लिए भी। देखिए दोनों अब याद रख लीजिएगा। फल में कहा गया जो साधक 4 बार 6 माह तक अभ्यास करता है उसका नाभि चक्र शुद्ध हो जाता है, वायु की सिद्धि हो जाती है, मृत्यु को जीत लेता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, सोमरस की वृद्धि होती है, रोगों का नाश होता है। ये तो इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। उड्डयन बंद, खेचरी मुद्रा दोनों को मृत्यु मातंग केसरी कहा गया है। वज्रोली मुद्रा को रहने देते हैं, बहुत हुआ इसका। ये जरूर देख लीजिए। रज और वीर्य की प्रकृति कही गई है, रज और वीर्य। रज हुआ सूर्य, वीर्य हुआ चंद्रमा। रज सूर्य है, वीर्य चंद्रमा समान है। मां पार्वती रज रूपनी है, भगवान शिव बिंदु रूप में कहा गया। इन दोनों का अपने शरीर में मिलन कराना चाहिए। दोनों के मेल से संपन्न योगी का शरीर दिव्य हो जाता है। बिंदु पतन यानी कि मृत्यु और दुख रूप कहा गया, बिंदु धारण करना यानी जीवन और सुख रूप कहा गया। भगवान शिव कहते हैं बिंदु जय की वजह से मेरी भी ऐसी ही महिमा है। ये सांकर योग सर्वोत्तम। सांकर योग क्या हुआ? बिंदु जय को सांकर योग कहा गया है। बिंदु और रज को मिलाना, अर्धनारीश्वर वाली स्थिति। वज्रोली के 2 भेद, अमरोली सहजोली है। अब इसको भी आगे बढ़ते हैं, छोड़ते हैं। बिंदु में सहायक उपाय देख लेते हैं। मूत्र त्याग करते समय वायु को बलपूर्वक खींचकर थोड़ी थोड़ी मात्रा में मूत्र त्याग करें। बिंदु सिद्धि में सहायक उपाय बताया गया है। जब यूरिन करने जा रहे हैं तो रोक रोक करके उस समय मांसपेशियों को मजबूत करेंगे, थोड़ा थोड़ा छोड़ेंगे, फिर रोकेंगे, छोड़ेंगे, रोकेंगे, फिर उसे ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करेंगे। लगातार अभ्यास से बिंदु की सिद्धि होती है। 6 महीने के अभ्यास से सैकड़ों स्त्रियों से संसर्ग के बाद भी बिंदु नष्ट नहीं होता। खैर ये छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। शक्ति चालन मुद्रा में आते हैं। मुक्तासन में इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए और प्रतिदिन जब शक्ति चालन मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो सभी रोग नष्ट होते हैं, आयु बढ़ती है। कुंडलिनी जागरण तो नाम ही है, कुंडलिनी जागरण होगी, अपने आप ऊपर उठेगी कुंडलिनी। निरंतर अभ्यास से अष्ट सिद्धियां मिलती है, ये इसमें भी कहा गया। तो प्राणायाम में हम लोगों ने अष्ट सिद्धियां पढ़ा था। 2 मुहूर्त तक अभ्यास करने पर मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। शक्ति चालन मुद्रा में किस मुद्रा में, शक्ति चालन मुद्रा किस आसन में करना चाहिए? मुक्तासन में करना चाहिए। क्वेश्चन आया हुआ था 4 सितंबर वाला, लेटेस्ट वाला। सूची 1 और 2 का मिलान करें। महामुद्रा, महाबंद, महावेद, खेचरी। अच्छा देखिए, महामुद्रा में क्या कहा गया? ब्रह्म ग्रंथि भेदन, आलस्य रहित हो जाता है, कसायों का दग्ध हो जाता है, विविध रस प्रवाहित होकर मूर्धा की ओर जाता है। बताइए, कसायों का दग्ध हो जाना। महामुद्रा से ठीक है, कसायों का दग्ध हो जाना, ठीक है। महामुद्रा। महाबंध में क्या कहा गया है? विविध रस प्रवाहित होकर मूर्धा की ओर महाबंध में कहा गया है। ध्यान रखिए, ये महाबंध में विविध रस प्रवाहित होकर मूर्धा की ओर, इसमें है ना। देखिए ये अलग चीज जो है ना वो पूछ लिया जाता है, इसीलिए जो बिल्कुल जो पहले किसी में नहीं कहा गया है और बाकी जगहों पर महामुद्रा में जो बात नहीं कही गई है, नारी समूह से विविध रस मूर्धा की ओर गमन करता है, महाबंध में कहा गया है। तो क्वेश्चन में हो गया आपका यहाँ पर आकर के। हाँ, तो महाबंध में हो गया विविध रस प्रवाहित होकर मूर्धा की ओर जाते हैं। अब महावेद में क्या कहेंगे? आलस्य रहित, आलस्य रहित होना। खेचरी में बताया है। महावेद में ब्रह्म ग्रंथि का भेदन बताया और खेचरी में आलस्य रहित बताया है। हाँ, खेचरी में आलस्य रहित होंगे, महावेद में ब्रह्म ग्रंथि का भेदन। ठीक है, महावेद में वो उसको पटकते हैं ना नितंब को, तो ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होगा। ठीक है, बहुत सुंदर। अब पंचन पटल में आते हैं। ये लंबी क्लास हो रही है लेकिन कंप्लीट तो करना पड़ेगा। जिनको दिक्कत हो जा सकते हैं बाद में वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो एडिट करने में भी तो समय लग जाता है, पहला वाला आया ही नहीं। अब मां पार्वती पंचम पटल में सवाल पूछ रही है, हे परमेश्वर, लोगों को जिन विघ्नों का सामना करना पड़ता है उन्हें मुझसे कहिए। भगवान शिव कहते हैं नरों की मुक्ति में विघ्न सबसे बड़ा बंधन है। 3 विघ्न कहे गए, वैसे ज्यादा नहीं है। अब भोग रूप विघ्न, धर्म रूप विघ्न, ज्ञान रूप विघ्न। अब भोग रूप जितनी सारे भोग वाली चीजें हैं सबको कहा गया भोग रूप विघ्न, जैसे स्त्री संग, सैया, आसन, वस्त्र, धन, मुख चुंबन, तांबुल, भक्षण
राजकीय ऐश्वर्य विभूतियां, सोना चांदी तांबा आदि रत्न सुगंधित द्रव्य, गौ, वेद शास्त्रों में पांडित्य, नृत्य संगीत एवं आभूषण। ये भी कहा गया, वेद शास्त्रों में पांडित्य को भी यहाँ भोग रूप कहा गया है, क्योंकि उससे आप जो है कुछ कमा रहे हो। तो नृत्य संगीत आभूषण, वंशी वीणा मृदंग वादन, राज्य और श्रेष्ठ वाहन, पत्नी और संतान, सब भोग रूप विघ्न कहा गया है। इसमें हम फंसे हुए हैं, इसीलिए जो है निकलने नहीं देता है। धर्म रूप विघ्न में कहा गया स्नान, पूजा विधि, हवन, शारीरिक शौच के प्रति हमें नियम का पालन करना, व्रत, उपवास आदि नियम, मौन रखना, इंद्रिय निग्रह, ध्येय ध्यान, मंत्र दान तथा 10 दिशाओं में प्रसिद्धि, वापी, कुआं, तालाब, महल, उद्यान आदि का निर्माण, यज्ञ, कठोर चंद्रायन, व्रत, विविध तीर्थों की यात्रा, ये सब धर्म रूप विघ्न कहे गए हैं। और ज्ञान रूप विघ्न में कहा गया है कि जो हम लोग ये सब आसन वगैरह करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, अहंकार हो जाता है, ज्ञान रूप विघ्न है। इसमें कहा गया गोमुख आदि आसनों का अभ्यास, धौती क्रिया द्वारा आंतरिक शुद्धि, नारियों की संचरण प्रक्रिया का ज्ञान प्राप्त करना, प्रत्याहार द्वारा इंद्रियों का निग्रह, शीघ्रता से उदर घुमाना, ये सब ज्ञान रूप विघ्न कहे गए हैं। सटकर्म वाला सारा ले आए हैं। उसके बाद भोजन जन्य ज्ञान को भी इसी में कहा गया, ज्ञान रूप विघ्न में ही। भोजन जन्य ज्ञान रूप विघ्न, 9 धातुओं के रस, सौंठ को काटकर पुनः उसका चूर्ण बनाकर सेवन करना, इससे तुरंत समाधि लग जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं ऐसी बातें। ज्ञान रूप विघ्न के कुछ और लक्षण कहे गए, साधु संगों की संगति करो, दुर्जनों से के संपर्क से बचो, प्राणायाम के वक्त गुरु प्रदत्त लक्ष्य पर ध्यान रखो, ब्रह्म शरीर में स्थित, साथ ही विभिन्न रूपों में स्थित होना, रूप युक्त एवं रूप रहित है। ऐसी विचारधारा हृदय को शांत करती हैं जब हम ये मानते हैं, किंतु ऐसा मानना भी ज्ञान रूप विघ्न ही कहा गया है। इसीलिए कहा गया बाद में तो सबको पुण्य कर्म को भी क्षय करने की बात कही गई है। उसके बाद आते हैं शिव संगीता के पंचम पटल में जो इंपॉर्टेंट है वो 14वें मंत्र में कहा गया, मंत्र योगो हटश्चैव लय योगस्त तृतीयकः चतुर्थो राजयोगः स्यात्स द्विविधा भाव वर्जितः है। मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राजयोग, ये सीक्वेंस याद रखिए। मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राजयोग। राजयोग को कहा गया है द्विधा भाव से रहित है, यानी उसमें अद्वैत की स्थिति आ जाती है, अर्थात जीवात्मा परमात्मा एक हो जाते हैं। तो क्या हुआ, सीक्वेंस एग्जाम में पूछा जाता है, मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राजयोग, बाकी में मंत्र के बाद लय आ जाता है। तो ये शिव संगीता में अलग है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। 18 जून 2024 को पूछा गया था, ये जो परीक्षा रद्द हो गया। शिव संगीता के अनुसार योग के निम्नलिखित प्रकारों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए, लय योग, मंत्र योग, हठ योग, राजयोग। तो क्या हो गया, पहले मंत्र योग, फिर हठ योग, BCAD, ठीक है। अब जून 2023 में पूछा गया शिव संगीता के अनुसार योग के प्रकार है। अब इसमें मंत्र योग, भक्ति योग, हठ योग, समर्पण योग, लय योग, कौन से होंगे? 3 मंत्र, हठ योग, A, C और E, ठीक है, A, C, E, तीसरा वाला उत्तर ठीक है। अब साधकों के जो प्रकार है जो इंपॉर्टेंट है, उससे भी सवाल पूछे जाते हैं, कई सवाल पूछे जाते हैं। जो कहा गया मृदु मध्य अधिमात्र अधिमात्रतम, कहा गया चतुर्था साधको ज्ञेयो मृदु मध्याधिमात्र का अधिमात्रतमः श्रेष्ठो भवाब्धो लग्न क्षमः। साधक भी 4 प्रकार के हैं और उसमें भी अधिमात्रम वाला जो है सर्वश्रेष्ठ है, जो भव सागर को लंघन कर जाते हैं। लंघनम क्षमा, लंघन करने में वो सक्षम है, लंघन सक्षमः करने में, यानी कि भव सागर को पार करने में सक्षम है। मृदु कहा गया जो साधक मृदु हैं, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, मृदु साधक के क्या लक्षण है, मध्य साधक के लक्षण क्या है, अधिमात्र के, अधिमात्रतम के। तो देखते जाइए, मंद उत्साह वाला होता है मृदु वाला, तो निम्न से थोड़ी थोड़ी क्वालिटी बढ़ती जाएगी। अति मूढ़ होता है, लोभी होता है, रोगी होता है, गुरु की निंदा करने वाला होता है, पापी होता है, अधिक भोजन करने वाला, स्त्री के वशीभूत होता है, अत्यंत क्रूर और मंद वीर्य वाला होता है। ये कहा गया है सबसे पहला वाला मृदु में। मध्य में कहा गया है समबुद्धि वाला, क्षमाशील, पुण्यार्थी, प्रिय बोलने वाला, सभी कार्यों में समान स्थिति रखने वाला कहा गया है। उसके बाद अधिमात्र के लिए कहा गया है तीसरे नंबर पर स्थिर बुद्धि वाला। यहाँ समबुद्धि कहा गया, अब यहाँ उसकी बुद्धि स्थिर हो गई, आकर के लय में युक्त हो गया, स्वाधीन हो गया। वीर्यवान, दयावान, क्षमाशील, सत्यवादी, सूरवीर, अनुभवी, गुरु का उपासक हो गया है, योगाभ्यास करने वाला है वो।
और जो अधिमात्रतम है, जो श्रेष्ठ है, उसको कहा गया महान, पराक्रमी, उत्साही, रूपवान, शौर्यवान, शास्त्रों का ज्ञाता, सतत अभ्यासशील, मोह रहित, शांत, सदा तरुण, मितभोजी, इंद्रियों को वश में रखने वाला, निर्भय, पवित्र, कुशल, दानी, सभी जनों को आश्रय देने वाला, विकार रहित, प्रियभाषी, शास्त्रों में विश्वास रखने वाला, देवता गुरु का पूजक है, वो जनसंपर्क से दूर रहने वाला है, महाव्याधियों से भी अछूता है। इससे भी सवाल आया है, पहले ये देख लेते हैं, फिर सवाल देखेंगे हम लोग। इसमें अब जो है साधक और उसकी साधना का समय और कौन किस योग का अधिकारी है, ये भी कहा गया है। मृदु साधक किस योग का अधिकारी है, तो मृदु साधक मंत्र योग का अधिकारी है। 12 साल तक प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने से उनको सफलता मिलती है। गुरु दीक्षित होकर मंत्र योग का अधिकारी होता है, जो निम्न स्तरीय होता है मृदु साधक, वो मंत्र योग का अधिकारी, ऐसे याद कीजिएगा। मध्यम वाले के लिए लय योग कहा गया, लेकिन कितने साल तक ये बात नहीं कहा गया। मध्यम कहा गया लय योग का अधिकारी है, कितने साल तक उनको साधना करनी है ये बात नहीं बताई गई है। ठीक है, पहला बताया गया, दूसरे में समय नहीं है, तीसरे और चौथे में समय है। पहला 12 साल, उसके बाद आधा हो जाएगा 6 साल, फिर 6 साल का आधा 3 साल। अधिमात्र में कहा गया 6 साल में साधना में सफलता मिलती है, हठ योग का अधिकारी होता है। और अधिमात्रतम कहा गया है 3 साल में सफलता मिलती है। गुरु सभी योगों का अधिकारी मानते हुए उनको उपदेश करते हैं, अधिमात्रतम वालों को। अब मंत्र योग का अधिकारी इनमें से कौन सा साधक है? मृदु साधक। मंत्र योग के अधिकारी को सफलता कितने साल में मिलती है? 12 साल में। एक अब दूसरे तरह से इसको पढ़ लेते हैं। लय योग का अधिकारी कौन है? मध्यम साधक, उसमें समय नहीं बताया गया। हठ योग का अधिकारी कौन है? अधिमात्र वाला। हठ योग के अभ्यासी को कितने समय में सफलता मिलती है? 6 साल में। सभी योगों का अधिकारी कौन है? अधिमात्रतम वाला। कितने सालों में सफलता मिलती है? 3 साल में। अब ये देख लीजिए क्वेश्चन 18 जून वाला जो रद्द हो गया। शिव संहिता के अनुसार मुक्ति की सिद्धि हेतु साधक की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? सर्वोत्तम अवस्था अधिमात्रतम। अब देखिए फरवरी 2023 में पूछा गया, शिव संहिता के अनुसार 12 वर्ष की गहन साधना के पश्चात मध्यम साधक किस योग हेतु उपयुक्त है? बताइए क्या आंसर होगा? मंत्र योग। देखते हैं कौन सही जवाब देते हैं। लय योग से 12 साल भी बोला है। देखिए नहीं, उसके बाद बोला ना, पश्चात मध्यम साधक के लिए पूछा। तो ये सवाल ही गलत है। ठीक है, तो एक तो 12 साल कहा, तो यहाँ मृदु, मध्यम की जगह मृदु होता ना, तब तो आप मंत्र योग कह देते। मध्यम कर दिया तो ये सवाल ही गलत है, और इसको एनटीए ने ड्रॉप कर दिया था, चैलेंज लोगों ने किया था, क्योंकि मध्यम साधक के लिए वर्ष ही नहीं बताया गया है। तो दोनों चीजें कैसे हो सकते हैं, इसीलिए सवाल ड्रॉप हो गया था। अच्छा, 9 जुलाई 2022 में पूछा गया, शिव संहिता के अनुसार मध्य प्रकार के साधक के गुणों का क्रम है। अब गुण पूछा गया मध्यम साधक। देखिए, क्षमायुक्त, प्रियमवद, पुण्यार्थी, सभी कार्यों में समान स्थिति वाला, समबुद्धि वाला, कौन सा होगा बताइए? सबसे पहले समबुद्धि आएगा। समबुद्धि वाला सबसे पहले, उसके बाद क्षमा योग। तो ई के बाद ए है, वैसे ई वाला एक ही है आपका, तो ई ए सी बी डी, ई ए सी बी डी, ई ए, उसके बाद पुण्यार्थी, उसके बाद प्रियमवद, प्रिय बोलने वाला, सभी कार्यों में समान स्थिति वाला। ठीक, देखिए इस तरह से सवाल, मतलब उसका भी सीक्वेंस पूछ दिया गया। अब उसके बाद हम लोग इसमें तो कम बताए थे इसके जो साधक के हैं, लेकिन और में तो इतने सारे बताए, फिर कैसे सीक्वेंस याद करेंगे? अब ध्यान में रखिएगा, एक एक उसका पहला वाला पकड़ लीजिएगा, तो उसी से इसका तो पहले वाले से ही आ गया था। क्या पता ऐसा ही कुछ हो पूछने वाले के लिए भी। तो देखिए, तभी तो जेआरएफ की कैटेगरी भी दी गई है ना। तो सब लोग जेआरएफ इसलिए तो नहीं करते, जो बहुत आउट ऑफ द बॉक्स करेंगे जेआरएफ होंगे। क्या पता पूछते प्रतीकोपासना। कहा गया, प्रगाढ़ धूप में अपने प्रतिबिंब स्वरूप ईश्वर को देखना, दोनों आंखों के बीच के आकाश में अपना प्रतीक दिखाई देने लगता है। प्रतिदिन ऐसा अभ्यास करना चाहिए। फल क्या है? आयु में वृद्धि होती है, मृत्यु का संकट दूर हो जाता है। जब आकाश में संपूर्ण प्रतिबिंब लक्षित होने लगता है, तब वह विजयी होता है, वायु को जीत करके सर्वत्र विचरण करता है। अभ्यासशील रहने वाला निरुद्ध चित्त वाला योगी अपने भीतर उस परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है, तब वह मुक्ति प्राप्त कर लेता है। उसके बाद आत्म स्वरूप साक्षात्कार की बात कही गई है
दोनों अंगूठों से दोनों कान को बंद कीजिए, दोनों तर्जनी से दोनों नेत्र को, दोनों मध्यमा उंगली से दोनों नासिका को, दोनों अनामिका से मुख को दृढ़ता से बंद कीजिए, यानी सर्मुखी मुद्रा लगाइए। ऐसा करते हुए जब योगी वायु को अच्छी तरह नियंत्रित करता है तब वह ज्योति स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार करता है। जो साधक एक क्षण के लिए भी स्थिर चित्त से उस दिव्य तेज का दर्शन करता है, उस आत्मा का सभी पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करता है। निरंतर अभ्यास करने से कहा गया है, योगी पाप से मुक्त होकर समस्त देहों को संबंध को भूलकर स्वयं को आत्मा मान लेता है। गुप्त रूप से सदा इसका अभ्यास करने पर पापाचार में लिप्त रहा तो भी निश्चित रूप से ब्रह्म में लीन हो जाता है। और अभ्यास करेंगे तब कहा गया नाद सुनाई देने लगता है। और नाद में भी क्या कहा गया है कहते हैं कि ध्वनि का क्रम कैसे है, पहले भ्रमर का गुंजन होगा, फिर वंशी की आवाज, वेणु की आवाज, फिर वीणा की आवाज होगी। और अभ्यास करेंगे तो घंटा नाद और मेघ गर्जन होगा। भगवान शिव कहते हैं इस दौरान योगी नाद पर मन को एकाग्र करे, स्थिर करे, तब उनको लय की प्राप्ति होगी। लय का अर्थ है मिल जाना, चित्त को नाद के साथ मिला देना। फिर योगी सभी कर्म फलों का त्याग कर चैतन्य स्वरूप चिदाकाश में लीन हो जाता है। और ये इंपॉर्टेंट ये है, सिद्धासन के समान दूसरा कोई आसन नहीं, कुंभक के समान दूसरा कोई बल नहीं, खेचरी के समान कोई मुद्रा नहीं, नाद के समान कोई लय नहीं, ये बताया गया है। मुक्ति मार्ग के लिए दीक्षा की विधि बताई गई है। साधक को अपने समस्त पदार्थों को योग वेत्ता गुरु को समर्पित कर योग की दीक्षा लेनी चाहिए। अपने समस्त पदार्थ को अलग अलग तरह के द्रव्यों से गरीब ब्राह्मणों को प्रसन्न कीजिए और फिर उस गुरु के शिवालय में योग की दीक्षा लीजिए। मन की स्थिति कही गई है, पूर्व में कर्म संस्कारों को त्यागिए, योग के अनुसार दिव्य संस्कारों वाला बनकर अभ्यास कीजिए। अभ्यास का तरीका कैसा हो, लोगों के बीच में नहीं रहना, एकांत में रहना है, पद्मासन लगाना है, इड़ा पिंगला का भेद जान करके उंगलियों से उसका निरोध करना सीखिए। तो प्राणायाम की चर्चा हो रही, ऊपर हम लोगों ने प्राणायाम पढ़ लिया हुआ। किस पटल में पढ़ा था प्राणायाम बताइए? तीसरे पटल में, द्वितीय पटल में क्या? तो यहाँ भी बताया, पंचम पटल में भी एक बार उसको उपसंहार किया गया है। बढ़िया। अभ्यास सिद्ध होने पर क्या होगा? वायु की सिद्धि होती है, सुखमयी निराकार आत्मा का साक्षात्कार होता है। इसलिए सिर्फ उसी की कोशिश करे। कहा गया नित्य अभ्यास से पाप समूह नष्ट हो जाएगा, प्राण वायु सुषुम्ना में प्रविष्ट होगी। लगातार अभ्यास और होगा तो देवताओं के द्वारा पूजे जाएंगे। अष्ट सिद्धि ऊपर भी कहा गया था, यहाँ भी कहा गया है। प्राणायाम में तीनों लोकों में विचरण की क्षमता आ जाती है। साधक आत्मा में लीन होकर आनंद में डूब जाता है। सिर्फ योग्य लोगों को ही इस विद्या का ज्ञान देना चाहिए। कहा गया किस पर ध्यान लगाना चाहिए तो क्या होगा? कहते हैं जब योगी पद्मासन में बैठकर कंठकूप में ध्यान लगाता है तो भूख प्यास की निवृत्ति होती है कंठकूप में। ये तो वहां भी कहा गया था योग दर्शन में। कंठकूप के नीचे कुर्म नाड़ी है, कुर्म नाड़ी पर ध्यान एकाग्र करेंगे तो क्या होगा? चित्त की स्थिरता आएगी। तो कुर्म नाड़ी से स्थिरता आती है। कपाल में रुद्राक्ष जैसे विवर यानी कपाल कुहर में ध्यान लगाएंगे तो बिजली की तरह प्रकाश वाला ज्योति पुंज का दर्शन होता है। और कहा गया इस पुंज के चिंतन मात्र से पाप समूहों का नाश हो जाता है, दुराचारी भी परम गति को प्राप्त कर लेता है। कहते हैं जो लगातार उस ज्योति पुंज का चिंतन करता है उसे सिद्धों के भी दर्शन होते हैं। सिद्धों के दर्शन किसमें हो गए? आपको कपाल कुहर में ध्यान लगाने पर सिद्धों के दर्शन होते हैं। फिर उनसे बातचीत का अवसर भी मिलता है। शून्य पर ध्यान लगाया, भगवान शिव कहते हैं कि शून्य पर अगर आप ध्यान लगाओगे दिन रात तो क्या होगा कि निरंतर अभ्यास से योगी मेरे जैसा हो जाता है। एक तो चिदाकाश में लीन होता है, फिर भगवान शिव जैसा हो जाता है, सभी भूतों का वो स्वामी बन जाता है, आशा निराशा से परे हो जाता है, अपरिग्रही हो जाता है, सभी लोगों का प्रिय हो जाता है। अगर नासिका के अग्रभाग पर ध्यान लगाएंगे तो क्या होगा? कहते तब खेचरी की सिद्धि होती है नासिकाग्र ध्यान लगाने से। उत्तम योगी निर्मल कैलाश के समान विशुद्ध परम ज्योति के दर्शन करता है, साथ ही योगी ज्योति का रक्षक भी हो जाता है। अब थकान मिटाने के लिए कौन सा अभ्यास करे? कहा भूमि पर पीठ के बल लेट जाए, चित्त लेट जाए और ध्यान करे तो थकान मिटती है। सिर के पिछले भाग में ध्यान ले जाने से क्या होगा? कहते हैं सिर के पिछले भाग पर ध्यान ले जाने से योगी मृत्यु को जीत लेता है। अन्न रस और उसके पोषण की चर्चा आगे की गई है। कहते हैं चारों प्रकार के जो अन्न होते हैं, एक चबाने वाला, एक पीने वाला, एक लसलसा वाला, एक चूसने वाला,
तो जो रस उत्पन्न होता है वह 3 भाग में विभाजित होते हैं। कहा गया पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। पहले भाग से लिंग शरीर का पोषण होता है, दूसरे भाग से सप्त धातु का निर्माण और पोषण होता है, तीसरे भाग से तीसरा भाग जो होता है मलमूत्र और आदि 7 प्रकार से बाहर निकल जाता है। तो पहले जो 2 रस हैं वो नारी रूप में हैं, वे सभी नारियां पांव से सिर तक वायु का पोषण करती हैं। इन सभी नारियों से क्या होता है, वायु का संचार होता है। अन्न का रस जो है एक समान भाव से पूरे शरीर में पहुंचता है, पूरे शरीर का पोषण करता है। इन सब नारियों में के काम में 14 नारियां प्रमुख हैं। ये ना किसी से कम महत्वपूर्ण है ना ज्यादा। नारियों की चर्चा वैसे किस अध्याय में की गई, किस पटल में की गई है? प्राणायाम तृतीय में है। प्राणायाम प्राण और प्राणायाम प्राणायाम और आसन, प्राणायाम नहीं, प्राण और आसन। आसन और प्राणायाम। प्राण, प्राणायाम और आसन। प्राण प्राणायाम आसन। कंद की चर्चा हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, कंद की चर्चा यहाँ भी है, पंचम अध्याय में भी। इसको छोड़ दीजिए, इसको रहने देते हैं। वाग्देवी भी हम लोगों ने ऊपर पढ़ लिया था। त्रिपुर भैरवी शब्द एक आया हुआ, इसको पढ़ लेते हैं। कहा गया करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशवान, करोड़ों चंद्रमा के समान शीतल, काम बीज, कुंडलिनी और सुषुम्ना को त्रिपुर भैरवी देवी कहा गया। त्रिपुर भैरवी में 3 चीजें कही गई हैं, काम बीज, कुंडलिनी और सुषुम्ना को त्रिपुर भैरवी कहा गया है। त्रिपुर भैरवी किन्हें कहा जाता है? काम बीज, कुंडलिनी और सुषुम्ना को। वह क्रिया शक्ति एवं ज्ञान शक्ति से युक्त होकर शरीर के सभी भागों में भ्रमण करता है। यह बीज शक्ति कभी ऊर्ध्वगामी होता है, कभी जल में प्रवेश करती है, कभी सूक्ष्म रूप से अग्नि शिखा रूप योनि स्थान में दिखाई देती है। वही उत्कृष्ट तेज स्वयंभू लिंग के नाम से जाना जाता है। स्वयंभू लिंग उन्हीं को कहा गया है, त्रिपुर भैरवी को। अब पंचम पटल में जो हमने कहा था चित्रा नारी की चर्चा है वो देख लेते हैं। चित्रा नारी के बारे में कहा गया था सुषुम्ना के रंध्र में कुंडलिनी शक्ति विराजमान है, ठीक है। उसी सुषुम्ना में चित्रा नारी स्थित है। चित्रा नारी में जो मुझे प्रिय है, मम वल्लभा, भगवान ने कहा। मेरे मत में उसी चित्रा नारी में ब्रह्मरंध्र आदि की कल्पना की गई है। चित्रा नारी में ब्रह्मरंध्र की कल्पना की गई है। उसके बाद कहते हैं जिसके स्मरण मात्र से ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न होता है, तो इसीलिए इसका महत्व था। यहाँ पर यह शब्द नया आया हुआ है, ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न होता है, पाप का क्षय होता है, पुरुष का फिर जन्म नहीं होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया 18 जून वाले में, शिव संगीता के अनुसार सुषुम्ना नारी में कौन सी नारी स्थित है जिसके स्मरण मात्र से ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति होती है? तो उत्तर है चित्रा नारी। अब इसी में षट चक्र का वर्णन है। षट चक्र वर्णन आप लोग डिटेल में देख लीजिएगा, उसमें बहुत डिटेल में बताया हुआ है और बहुत सुंदर है। चक्रों में जो कमल दल है ना, वो पूरा वर्णमाला ही व्यवस्थित है। वर्णमाला को उल्टे क्रम में रख देंगे तो वो सारे चक्रों में के पेटल्स में वो वर्णमाला आ जाता है। इसमें हम लोग जो इम्पोर्टेंट है और वो देख लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, बहुत डिटेल हो जाएगा। जो क्वेश्चन पूछा गया था उस पे आते हैं। ये एक तो ये देख लेते हैं, आज्ञा चक्र के दौरान वाराणसी की चर्चा है। इड़ा को वर्णा कहा गया, पिंगला को असी कहा गया है, दोनों का मिलन हो गया तो वाराणसी है। कहते हैं कि उस वाराणसी में मैं स्वयं विश्वनाथ रूप में मौजूद हूँ। तो तृतीय लिंग के रूप में भगवान शिव कहाँ मौजूद हैं? आज्ञा चक्र में मौजूद हैं। इसको देख लेते हैं। उसके बाद आते हैं ये, हाँ, पंचम पटल में चक्र की व्याख्या जो अभी हम लोगों ने की है उसमें ये जरूरी है देखना, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, भूमध्य। चक्र का दल है 4, 6, तो तीसरे मणिपुर में 10, अनाहत में 12, विशुद्धि में 16 और भूमध्य में 2। सिद्ध है द्विरंड, बाल, रुद्र, पिनाकी, छागलांड और महाकाल, ये सिद्ध हैं। देवी शक्ति कहा गया डाकनी, राकनी, लाकनी, काकनी, साकनी, हाकनी। इससे संबंधित सवाल कई बार पूछा गया है। डाकनी, राकनी, लाकनी, काकनी, साकनी, हाकनी। तो आपको अगर इधर सीक्वेंस याद है चक्र का तो ये याद हो जाएगा। इसका निमोनिक क्या है? डारा, लाका, साहा। डारा, लाका, डा, डाकनी, रा, राकनी, लाका, लाकनी और काकनी, साहा, साकनी और हाकनी। डारा, लाका, साहा ये याद कर लीजिए और चक्र में बिठा दीजिए, देवी शक्ति हो गया। देखिए 18 जून को पूछा गया शिव संगीता के अनुसार 6 चक्रों की देवियों को अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो डारा, लाका, साहा कर लीजिए। डारा, लाका, साहा, डा है इसमें, डा नहीं है। डा, रा, रा है, हा है, राकनी,
राकनी देखिए किसमें है, पहला, एक में ही से आपका काम चल जा रहा है, राकनी यहाँ डी वाला, तो 1 पहला वाला उत्तर सही होगा। अब इसमें चंद्रमा का भी स्थान बताया गया है। ब्रह्मरंध्र में कहा गया सहस्त्र दल कमल है, सहस्त्र दल कमल बताया गया, नहीं सहस्रार चक्र की बात है, वहां कमल में कंद स्थित है, उसमें भी योनि स्थान है, उस योनि स्थान में चंद्रमा स्थित है, ये बात कहा गया। चंद्रमा से अमृत का स्राव होता है जो बाई नासिका पुट में बहती है, योगी जन इसे गंगा कहते हैं। हम लोगों ने पहले इसको पढ़ा हुआ है, फिर से यहाँ ये बात आ रही है। मूलाधार में 4 दल वाला कमल है, उसके मध्य में योनि स्थान है, उसी में सूर्य विद्यमान है, सूर्य के विष का श्राव होता है, वो पिंगला नाड़ी में विष रूपी तेज प्रवाहित होता है। तो इड़ा पिंगला कह के यहाँ इसलिए कहा गया है, उसकी दूसरी वजह है। सहस्रार के योनि मध्य में सुषुम्ना का मूल है, उसी को मूलाधार चक्र तक ब्रह्मरंध्र कहा गया है। सुषुम्ना में चित्रा नाड़ी है, भगवान शिव कहते हैं चित्रा नाड़ी में ब्रह्मरंध्र की कल्पना करनी चाहिए, पहले भी हम लोग देख चुके हैं। ऊपर जो हम लोगों ने देखा वो गंगा कहा गया है, तो वो एक तरह से एक साथ जब देखेंगे उसमें आएगा, उसको अभी इलाहाबाद है ना, वहां संगम रूप में कहा गया है, तो संगम वाला भी है, पहले ये देख लेते हैं। 157वां श्लोक इंपॉर्टेंट है। कहा गया प्रवेशितम च ला अंगुष्ठम मुखे स्वस्य निवेशयेत ते नात्र न वहत्येव देहचारी समीरणा। इन दक्षिण अंगुष्ठ को अपने मुख में प्रवेश करे, ये अनूठा है, कहीं नहीं कहा गया, इसलिए इससे क्वेश्चन आता है। उससे देहचारी प्राणवायु बहता नहीं, स्थिर होता है, किससे? दक्षिण अंगूठा को अपने मुख में प्रवेश करने से। तो इसको कहा गया अपने मुख में, एक साथ देख लेते पूरा अभ्यास। अपने मुख में दाहिने हाथ के अंगूठे को प्रविष्ट कर उसे स्थापित करें। इस अभ्यास से देह में प्रवाहित होने वाली वायु ब्रह्मरंध्र में स्थित हो जाती है। प्राण स्थिर होने से योगी संसार चक्र में भ्रमित नहीं होता है। समस्त नाड़ियों में प्राणवायु पूर्ण होकर नियंत्रित हो जाती है, तब बंधन को छोड़कर कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र से बाहर हो जाती है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया 18 जून वाले में? प्राण धारणा अभ्यास के लिए मुख में दाहिने हाथ के अंगूठे को प्रविष्ट कर उसे स्थापित करके वायु को स्थित करने वाली योग अभ्यास विधि किस ग्रंथ में वर्णित है? तो शिव संहिता में वर्णित है। अब त्रिवेणी जो उधर बात आ रही थी, इड़ा और पिंगला, तो इड़ा हो गया गंगा, पिंगला को यमुना कहा गया है, और तीनों का जो स्थल है, उसके बाद सुषुम्ना को सरस्वती कहा गया। तीनों का जो संगम स्थल है उसको त्रिवेणी कहा जाता है, उसी को इलाहाबाद आप कहते हैं स्थान विशेष में। इड़ा पिंगला के संगम पर स्नान से पाप मुक्ति होती है। अभी हम लोग महाकुंभ लग रहा है, महाकुंभ में जाएंगे स्नान करने, और ये देखिए वो महाकुंभ आपके यही है। इड़ा पिंगला सुषुम्ना का जो संगम स्थल है वो आपके शरीर में ही, कहते हैं वहां स्नान करने से पाप मुक्ति होती है, स्वर्ग का भोग मिलता है। त्रिवेणी संगम पर पितृकर्म से समस्त पितरों को चरम गति होती है। इस परम गुह्य तीर्थ से बढ़कर तीनों लोकों में कोई तीर्थ नहीं है, लेकिन यहाँ आपके अंदर जो तीर्थ है उसकी बात हो रही है। फिर ध्यान सिद्धि की बात है, कहते हैं सहस्त्र दल कमल के अंतर्गत चंद्रमा का चिंतन कीजिए। 16 कला से युक्त जो वो चंद्रमा है, परमात्मा है, उसका ध्यान कीजिए। 3 दिन के ध्यान से ही परम तत्व का दर्शन होगा, महापाप भी नष्ट हो जाएंगे, सभी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं, खेचरी भूचरी सिद्धि भी मिल जाती है। लगातार ध्यान योग से सब संभव है। अभ्यास से योगी मेरे समान हो जाता है, भगवान शिव कहते हैं। उसके बाद यहीं पर समाधि, यानी कि ध्यान लगाएंगे उस तरह से चंद्रमा पर, तो समाधि की स्थिति कैसे होगी? कहते हैं इससे ऊपर दिव्य रूप सहस्रार कमल है, उसी स्थान का नाम कैलाश है। अकुल नामक देव यानी महेश वहां उस कैलाश पर निवास करते हैं, यानी कैलाश भी हमारे शरीर में है। इस सहस्त्र दल कमल के ज्ञान मात्र से फिर जन्म नहीं होता है, यानी मोक्ष मिल जाता है, समाधि लग जाती है, संसार संहार और उत्पन्न करने की शक्ति आ जाती है। समाधि उसी को कहा गया दूसरे रूप में कि जब योगी अकुल देव में लीन हो जाता है, उस ब्रह्म में, उस शिव में, जगत विस्मृत हो जाता है, योगी ब्रह्म को जान लेता है, ब्रह्ममय हो जाता है। और अंतिम हम लोग देख लेते हैं राजाधिराज योग, यानी राजयोग के बारे में कहा गया है विधि कि जीव जंतु से रहित समुचित मठ में गुरु पूजन करें, फिर स्वस्तिक आसन लगाकर ध्यान करें। ध्यान से मैं की भावना समाप्त होती है, यानी अहंकार खत्म होता है, सिर्फ आत्मा विद्यमान रहती है। फिर बाद में आत्मा परमात्मा मैं ही हूं का भाव आ जाता है, यानी आत्मा भी मैं, परमात्मा भी मैं हूं, ऐसा कहा गया है।
और यही कहा गया है आगे, हठयोग के बिना राजयोग, राजयोग के बिना हठयोग की सिद्धि नहीं हो सकती है। उसके बाद कहा गया अभ्यास परिपक्व होने तक मिताहार का पालन आवश्यक है, नहीं तो साधना सफल नहीं होती है। कम से कम बोले, सिर्फ प्राण की रक्षा के लिए बात करे, जनसंग का परित्याग करे, बहुत जरूरी हो तभी लोगों से संगति करे, वो भी केवल व्यवहार के लिए। राग आसक्ति को छोड़कर, गृहस्थ में भी मुक्ति मिलती है, आसक्ति को छोड़कर रहे। यहाँ पर यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि मंत्र साधना वाला वो कहा गया विषयांतर है, सभी व्याख्याकारों ने कहा है, तो मंत्र साधना रहने दीजिए, इसमें बहुत सारा बताया गया है, तो मंत्र साधना वाला आप डिटेल में देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ।